सर अभी तो मैं हूँ। हाँ जी। बाकी सर कॉल आने लगी है मेरे पास अब सर। वास्तु विजिटिंग कार्ड की कोई है आपके पास? नहीं आई? सर विजिटिंग कार्ड के लिए बस पूछा पूछा है। अच्छा, कोई बात नहीं, कम से कम पूछना तो स्टार्ट हुआ। हाँ जी सर। कम से कम गाड़ी धीरे धीरे हिलने तो लगी। थैंक यू सर। धीरे धीरे आगे बढ़ेगी गाड़ी। ठीक है जी, थैंक कम से यू सर, कम। थैंक यू। हाँ जी। ये जो प्लीज, ये जो बात कर रहे हैं अपने आप को म्यूट कर लें। सभी को नमस्कार। आप सबको पता है जैसे कि हमारा जो सेशन है, ये हमारा, हम कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं वास्तु में, ये हम अपने वास्तु की क्लास में कराते हैं। तो आज का जो सेशन है हम इसी के ऊपर है कि हम पेंडुलम का या एल रोड का, ओरा स्कैनर का, लेकर एंटीना का यूज कैसे करते हैं। अब बेसिक नॉलेज तो सबको पता होगी कि ये क्या होते हैं, कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं। तो आज हम इनका यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले जो हमारा, हम जो है इसको थोड़ा सा क्विक फास्ट करेंगे। किसी को अगर डिटेल में देखना हो तो इन सब चारों के ऊपर 2-2 घंटे का सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी है। आप वहां जाके डिटेल में देख सकते हो उनको। वहां जाके आप आराम से देख सकते हो, क्योंकि ये क्लास होती है, इसमें तो हम मेन में नहीं बताएंगे, थोड़ा सा क्विक होता है। और उसके अंदर क्या है कि वो पूरा डिटेल में है। डिटेल में चाहे आपको लेकर एंटीना का देखना है, एल रोड का देखना है, या किसी भी टॉपिक पर देखना है, उसके ऊपर पूरा 2 घंटे का वीडियो है। आप हर चीज को देख सकते हो। और वो सारे के सारे मेरे स्टूडेंट ने करवाए हैं, मैंने नहीं कराए। वो सबके सब जैसे हमारे स्टूडेंट्स जो है काम अपना आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सब उन्हीं के द्वारा करा हुआ है। आप में से भी कोई अगर सेशन लेना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। संडे को 12 से 2। इस संडे तो नहीं, इस संडे से तो मैं टूर पे रहूंगा। तो उसके बाद आप कभी भी जब आपका दिल करे 12 से 2 आप ले सकते हैं। एक वीक के लिए मैं बाहर हूँ, तो उस टाइम पर नहीं होगा। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं। मेरी ऑडियो वीडियो तो सबको क्लियर है? जी हाँ। 1 मिनट जरा, 1 मिनट। देखो, अब हम सबसे पहले हम यूज करेंगे पेंडुलम। आप सबको पता है पेंडुलम क्या होता है। इसके द्वारा हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। इवन अगर हम कुंडली भी देख रहे हैं, वहां पर हम कहीं फंस गए हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपने को नहीं मिल रहा है, तो हम इसके द्वारा भी उसका आंसर ले सकते हैं। ये क्या है, ये हमारे मन से जुड़ा होता है। हमारी जो क्राउन चक्रा होती है, हमारी थर्ड आई होती है, वो जब भी एक्टिवेट होती है तो वो इससे काम करती है। तो मैं बता रहा था पेंडुलम, अगर आपके पास पेंडुलम है तो बढ़िया है। अगर नहीं है आपके पास, तो आप एक धागे में कोई सी भी भारी सी चीज नीचे बांध कर उसका भी यूज कर सकते हैं। इससे आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूजन है, जिसका आंसर नहीं मिल रहा, इससे उसका आंसर ले सकते हैं। ये लेकिन तभी काम करेगा जब आप इसकी आपसे ट्यूनिंग हो जाए। जब आपकी जो है इससे ट्यूनिंग हो जाएगी, आपको ये सही आंसर करना शुरू कर देगा। इवन आप कहीं जा रहे हो किसी काम के लिए, तो वो काम आपका होगा या नहीं होगा, उसका भी आप इससे आंसर ले सकते हो। बहुत ही सिंपल है। लोग इसके ऊपर 5-5 6-6 दिन की क्लासेस कर देते हैं, जो कि 10 मिनट का काम है। क्या रबड़ को खींचते जाओ, जितना मर्जी खींच लो, वो आपके ऊपर है। मेन काम है इसका, आपसे जब तक ट्यूनिंग नहीं होगी ये आपको सही आंसर नहीं करेगा। इसकी हमसे ट्यूनिंग कैसे होती है, हम इसको लेते हैं। नेचुरली बात है, जब भी हम कोई चीज नहीं लेते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जब भी कोई चीज मंगाते हैं, माना आपने पेंडुलम ही मंगाया, नेचुरली बात है कई हाथों से होकर आएगा।
जब हाथों से होकर आएगा लोग कहेंगे जी हम चार्ज करके दे रहे हैं। अरे चार्ज करके दे रहे हो, आपने चार्ज करके दे दिया, फिर कोरियर वाले के नेगेटिव हाथ लगे हैं, डिलीवरी वाले के लगे हैं, जिसने पैक किया उसके लगेंगे, तो वो कहाँ जाएगा? जो उन्होंने रिचार्ज करके दे दिया वो तो वहीं के वहीं खत्म हो गया। जो लोग कहते हैं कि हम चार्ज करके ले रहे हैं, उनको बोलो हमें बगैर चार्ज करवा दे दो, हम अपने आप अभिमंत्रित कर लेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है। वो चार्ज करने के नाम पे 100 रुपए की चीज आपको 1100 रुपए में दे देते हैं, सीधा 1000 रुपए का फटका लगा देते हैं। आप उनको बोलो सीधा भैया हमें दे दो, हम खुद चार्ज कर लेंगे। चार्ज करने का तरीका आया आपके पास, सीधा इसको लो और नमक के अंदर रख दो, सिंपल। 1 चम्मच नमक डाला और इसको रख दो रात भर। नमक सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। रात भर पड़ा रहने दो, सुबह उसको आप उठा के वॉश बेसिन में डालो और पानी कर दो। आप देखोगे इसकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है सारी की सारी दूर हो जाएगी। सबसे अच्छा तरीका है, जब आपने इसको मंगाया, इसको आपने कोई भी चीज मंगा रहे हो, वट एवर इट इज, कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज आपने मंगाई है उसको आप लेकर नमक में रख दो, रात भर उसको पड़ा रहने दो, और वो उसकी सारी नेगेटिविटी दूर कर देगा, सब के सब दूर हो जाएगी। सबसे बेस्ट तरीका है नेगेटिविटी दूर करने का। आप कुछ भी मंगा रहे हो, एनीथिंग, चाहे वास्तु का है चाहे स्टोन है, वट एवर इट इज। और एक सबसे अच्छा तरीका होता है, या तो उसको रनिंग पानी के अंदर भी थोड़ी देर कर दो, नमक सबसे बढ़िया होता है। और सबसे बेस्ट होता है जो कि फ्री का होता है, सबको पता है, इसको लो और चांद की रोशनी में, जब पूर्णमासी होती है या चांद निकला होता है, उसकी रोशनी में रख दो। 2-4 घंटे पड़ा रहेगा, ये अपने आप चार्ज हो जाएगा बगैर किसी पैसे के। ठीक है जी। अगर नहीं तो आप सिंपल नमक से लेकर आए इसको, नमक से निकालने के बाद सुबह धो धाकर जैसे होता है इसको अपने मंदिर में रख दो। आप जैसे पूजा पाठ करते हो पूजा पाठ करो, पंचामृत जो बनाते हैं उससे भोग लगाओ, इसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल पंचामृत वगैरह छिड़को, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो और यूज कर लो। रेडी टू वियर, रेडी टू यूज, हो गया आपका अभिमंत्रित। कोई भी चीज आपकी जो है कहते हैं कि इसकी चार्जिंग खत्म हो गई, इस तरीके से आप उसको दोबारा अभिमंत्रित कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका है, कहते हैं ना किसी को कोई दवाई नहीं लग रही, तो हम कहते हैं ना किसी को कोई दवाई नहीं लग रही, तो हम कहते हैं भैया वो दवाई को पूर्णमासी में आप छत पे रख दो, जैसे चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़ेगी वो अभिमंत्रित हो जाता है, वो दवाई जो है अमृत के काम बन जाती है और उसको असर करना शुरू करती है। ठीक है ना? आपने देखा होगा पूर्णमासी के रात साल में जब होता है, बहुत से लोग खीर बनाते हैं या दवाइयां बनाते हैं, दवाइयां खिलाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा से क्या होता है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी इसके अंदर आ जाती है, जो भी चीज आप रखोगे। अगर आप चंद्रमा जब आपकी पूर्ण होती है या आप करवा चौथ का दिन होता है, उस दिन आप एक पानी ले लो, उसके अंदर या खीर बना लो या कोई भी चीज ऐसी ऊपर रख के, उसके बाद उसको आप पूरे घर में छिड़क दो, और अगले साल आप देखोगे प्रोस्पेरिटी आपसे एक से ज्यादा होगी। अगर आज आपके पास 10 रुपए हैं तो अगले साल 12 रुपए होंगे, अगर 12 है तो 14 होंगे, जितना भी आपका है वो प्रोस्पेरिटी बढ़ती जाएगी। सिंपल पानी, या उसके अंदर जैसे आप कोई भी चीजें होती हैं वो मिला के आप रख दो, जो आपका दिल करे, पंचामृत मिलाओ, सिंपल पानी रखो, कुछ भी रखो, और उसको पूरे घर में छिड़क दो। आप देखोगे उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है? सबसे बेस्ट तरीका होता है, ये छोटी मोटी रेमेडी से कोई भी कर सकता है, जिसको भी फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही हो, पूर्णमासी के दिन ये उपाय करें और पूरे घर में पानी छिड़कें। देखो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपके घर में कुछ भी नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव फील करेंगे। ठीक है जी। अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या कुछ भी है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, आप इससे उसका आंसर ले सकते हो। ये आपके हर क्वेश्चन का आंसर करता है। इसको यूज करने का तरीका क्या है, इसको आप जब भी आप अपने से, ये आपकी ट्यूनिंग हो जाएगी, नई बात है, आप इससे प्रैक्टिस करेंगे, जब आपकी और इसकी प्रोग्रामिंग होती है ना, जैसे प्रोग्रामिंग हो जाएगी तो ये आपको आंसर देना शुरू कर देगा। आप इसको सामने रखेंगे और सिंपल क्वेश्चन करेंगे कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे हाँ या ना में आंसर दो, प्लीज मुझे रिप्लाई करें कि मेरी हाँ कैसे होगी। तो ये एक डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। जैसे मैं अभी इसके सामने क्वेश्चन करता हूँ, जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम इसको हाथ में लेकर पहले अपने गुरु महाराज या जिसको भी आप मानते हैं उनका नाम लेके प्रेयर करते हैं, और उसके बाद इनसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे अब मैं इनसे क्वेश्चन करता हूँ, मेरी हाँ का आंसर दो, मेरी हाँ कैसे होगी। अब ये देखो अपने आप मूवमेंट कर रहा है, मैं इसको कुछ नहीं करता। मैं कोई भी क्वेश्चन करूंगा तो ये इस तरीके की मूवमेंट करेगा और मेरे को आंसर करेगा। अगर अब मैं इनसे क्वेश्चन करता हूं कि मेरे क्वेश्चन का आंसर नाम है, कैसे मेरे को पता चलेगा?
अब ये देखो, मैं इसको नहीं घुमा रहा हूँ, ये अपने आप घूम रहा है, आप देख रहे हो, ये अपने आप मूवमेंट कर रहा है। पहले इसने ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा था ये, हाँ में और ना में, ये ऐसे कर रहा है। ये किसी भी तरीके से आपको यस या नो में आंसर कर सकता है। माना आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, कोई रास्ता ऐसा है कि आपको जाना वहां सेफ लग रहा है या नहीं लग रहा, ऐसा अपने पास रखो और सिंपल इससे क्वेश्चन कर लो। 110% ये आपको सही आंसर करेगा। बशर्ते ये आपसे ट्यून होना चाहिए। आप बोलो जी मैंने अभी लिया, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में आंसर देने लग गया है, नहीं देगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इसको भी आपसे ट्यूनिंग होने में टाइम लगता है। चाहे उसमें 1 महीना भी लग सकता है और 6 महीने भी लग सकते हैं, और कईयों का जो है 10-15 दिन में भी आपका ट्यून हो जाता है। ये आपके ऊपर है कि आपका क्राउन चक्र, चक्र, थर्ड आई जिसको हम बोलते हैं वो। सत श्री अकाल करणदीप जी। ठीक है जी। तो इसका यूज आप कर सकते हो, इससे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो। किसी के पास है ठीक है, नहीं तो बहुत सस्ता मार्केट में मिल जाता है, हमारे पास भी मिल जाता है। आप लो और इससे आंसर लो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, माना कोई क्वेश्चन पूछना है कि भैया मेरे को पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इवन जैसे हम वास्तु कर रहे हैं, वास्तु के अंदर हमारी किसी डायरेक्शन के अंदर प्रॉब्लम है लेकिन अपने को फाइंड आउट नहीं आ रही, तो हम नीचे पेपर पे 4 दिशाएं लिख देंगे, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, या अगर 8 है तो 8, थोड़ा बड़े पेपर पे, और हम इससे आंसर करेंगे तो ये इवन हमें उस डायरेक्शन की तरफ भी मूवमेंट करके बता देगा कि इस डायरेक्शन में दिक्कत है। हम जैसे वास्तु कर रहे हैं, अगर हमें 45 देता है एनर्जी फील्ड का भी पता करना है, तो हम वो भी इससे पता कर सकते हैं कि भैया ये एनर्जी फील्ड अपनी एक्टिव है या नहीं है। जैसे माना किसी का काम धाम नहीं चल रहा, तो हम देवता पढ़ेंगे कल से, भूधर है, वो एक्टिवेट है या नहीं है। हम इससे जब क्वेश्चन करेंगे यस या नो में, तो अपने को आंसर मिल जाएगा। तो अपने को सिंपल पता चलेगा कि हम यहाँ की एनर्जी या जो एंटिटी जिसको हम कहते हैं, ड्यूटीज कहते हैं, कुछ भी कह दो, 45 देवता फील्ड जिसको कहते हैं, वो अपने को सब बता देगा। लेकिन क्या है कि हमें एक एक फील्ड के बारे में पूछना पड़ेगा। जैसे 32 एंट्रेंस है, माना रोग वाली एंट्रेंस है, वो अपने को बुरा परिणाम दे रही है या अच्छा दे रही है, हम इससे भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन आप कुंडली मिला रहे हो, आप कुंडली मिलाई, लेकिन सब चीज मिल गया लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, अब क्या करूं, 4 बंदों से पूछ लिया, चारों ने अलग अलग जवाब दे दिया कि इनकी शादी होनी चाहिए या नहीं होनी। आप एक पेपर में एक तरफ यस लिख दो, एक तरफ नो लिख दो, और इसको सिंपल क्वेश्चन करो। ये आपको यस नो में आंसर लो, चाहे वो पेपर में नीचे आपने लिखा है, जैसे आप चाहोगे ये आपको बिल्कुल सही आंसर करे। सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी चीज की एनर्जी को जांचने का। अगर आप कहीं जाते हो, आपको लगता है नेगेटिव एनर्जी हो रही है या नेगेटिव फील हो रहा है, वो तो नेचुरल बात है, आप जाओगे आपको फील में ही पता चल जाएगा। आप इससे कैसा भी क्वेश्चन कर लो, ये सबके आंसर आपको देगा। लेकिन मेन बात है, देगा तभी जब ये आपसे ट्यून हो जाएगा। जब तक ये आपसे ट्यून नहीं होगा आपको आंसर नहीं करेगा। माना हमने कोई स्टोन पहनना है, स्टोन हमने ले लिया, किसी ने कह दिया ले लो, इसमें पहन लो, उसमें पहन लो। अब अपने को समझ नहीं आ रहा कि हाँ भाई ये पहने या ना पहने, तो हम इससे भी आंसर कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्टोन है ये मेरे को सूट करेगा या नहीं करेगा। अब माना हमने कुंडली मिलाई, कुंडली में समझ नहीं आ रहा, तो हम इनसे ये पूछ सकते हैं ये मैरिज सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। 110% सही जवाब देगा। जहाँ हमारा लॉजिक या हमारी कुछ बातें होती हैं जहाँ हम कंफ्यूजन होते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते, वहां पर ये काम करता है। छोटा सा है, आपने देखा होगा मेडिटेशन में इसी का यूज करते हैं। वो कहते हैं ना वो क्या कहते हैं, हिप्नोटिज्म, उसके अंदर उसके अंदर भी इसी का यूज होता है। इससे आप कुछ भी कर सकते हो, हर चीज का आंसर मिलता है, लेकिन आंसर जब मिलेगा जब ये आपके साथ ट्यून हो जाएगा। अदरवाइज बच्चों की तरह खेलते रह जाओगे। शुरू में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन जब आपको लगेगा हाँ अब आंसर सही मिलना शुरू हो गया, वो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आंसर सही मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। अपने आप ये मूवमेंट करता है, हवा नहीं, कुछ नहीं, ये अपने आप मूवमेंट करेगा जिस भी डायरेक्शन में आप जाओगे। इसके साथ क्या होता है, नीचे एक चार्ट आता है जिसके अंदर लिखे होते हैं। माना आपने कोई चीज है, कोई काम है आपका नहीं बन रहा, आप नीचे साल लिख लेंगे 4 डायरेक्शन में। जैसे माना अभी 2024 चल रहा है, तो मेरा ये काम 2024 में होगा, 25 में होगा, 26 में होगा, 27 में होगा, आप 4 साल लिख लो। ठीक है जी। आप 4 साल लिख लो और इसको करो, जिस डायरेक्शन में ये मूवमेंट करेगा समझ लो वो साल हो गया। फिर उसके बाद आप नीचे मंथ लिख लो थोड़ा बड़ा करके, और इससे मंथ पूछो, ये जिस मंथ की तरफ इंडिकेशन करेगा समझ लो उस टाइम पे आपका वो काम होगा। इससे आप कैसा भी कोई सा भी क्वेश्चन हो सबका आंसर ले सकते हो। यूज करने का तरीका बस यही है।
और कुछ नहीं है। लोगों ने इसी पे सेशन बना रखे हैं 5-5 दिन के, है कुछ नहीं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो नीचे बोर्ड लिखा होता है, गूगल पे जाओ, लिखो पीडीएफ ऑफ पेंडुलम, सारे आपके पास लिखे हुए आ जाएंगे। आप चाहो तो अपने हाथ से लिख लो। एरो तो बनाने हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जो भी आपके क्वेश्चन है 4 दिशाओं में लिख दो। जितना डीप जाना है, क्वेश्चन का आंसर करते जाओ, पहले साल, फिर मंथ, 15 दिन, जो चाहो लिखते जाओ और उसके आंसर लेते जाओ। लेकिन ये आंसर तभी करेगा जब आपसे ट्यून हो जाए। छोटी सी चीज है, लेकिन काम बहुत करती है। अगर आपको इसके ऊपर भी डिटेल सेशन चाहिए 2 घंटे का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, मैंने नहीं करा हुआ। हमारे स्टूडेंट्स, मेरे सहयोगी जो मेरे साथ हैं, उन्होंने करा है। ठीक है जी। जैसे अभी कुछ दिन पहले अमन जी जुड़े हुए हैं, इन्होंने विजिटिंग कार्ड पे करा था। 2 घंटे में इन्होंने जो विजिटिंग कार्ड का बताया, वो 5 दिन के सेशन में सीखते हैं। फीस लगती है वो अलग। अब करणदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। इन्होंने लेकर एंटीना पे ले रखा है, स्वर विज्ञान पे ले रखा है, आकाशिक पे ले रखा है। आप जाके देखो, पूरे के पूरे सेशन है जिसकी कोई फीस नहीं है, और वो हमारे स्टूडेंट्स ने ही करे हैं। अब करणदीप जी हैं, इन्होंने मेरे साथ, ये एस्ट्रोलॉजी में थे, एस्ट्रो वास्तु में थे। और ये अमन जी हैं, ये तो कई उसमें मेरे साथ रहे हैं। तो इन सब ने सेशन करे हैं जो आप लोगों के बीच में हैं। और वो भी, हमारी बस शर्त ये रहती है कि आप आओ, सेशन करो। आपको सीखना है, आपको पढ़ाना है, वास्तु करना है, कुछ भी करना है, लेकिन सामने तो आपको आना पड़ेगा ना। सर, आज का तो सारे अपने वास्तु टूल्स के ऊपर ही है ना लेक्चर। सर आज तो सिर्फ वास्तु टूल्स के ऊपर ही है, जो आप ऑलरेडी पहले कर चुके हो। आपको तो खैर आता ही है। ठीक है जी। मैं तो मैं चलो ज्वाइन करूं, देखता हूँ। हाँ, कोई नहीं सर, आराम से। अब ये देखो, करणदीप जी हैं, इन्होंने आकाशिक पे भी सेशन लिए हैं, और आपके लेकर एंटीना पे भी लिया है, स्वर विज्ञान पे भी लिया है, और 2 घंटे का है। ये नहीं कि कम का है, आराम से जाकर देख सकते हो। इवन क्रिस्टल के ऊपर भी इन्होंने लिया था। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने लिया। पेंडुलम का है, वो एक मैडम ने लिया था। इवन डिप्रेशन के ऊपर भी हमने बोलो, करा है। आज भी पेंडुलम एक्सप्लेन कर दूं, बोलो तो सर। हाँ सर, जरूर करो। नेकी और पूछ पूछ अगर करो जी। अगर टाइम है तो। बहुत टाइम है सर, रात 1 बजे तक हम बैठे हैं, आप करो तो मैं सही। मैं तो सर बस में बैठा हूँ, मैं तो बोलता जाऊंगा। हाँ, दिल्ली से कोई बात वापस आ नहीं। रहा हूँ। बोलो बोलो जी, बोलो, जो बोलना चाहे बोल सकते हो सर। देखो, पेंडुलम ये रहा, सबने देखा है आंसर कैसे तो करता है, बाकी सर, और। पेंडुलम क्या है जी? पेंडुलम आपका एक डाउजिंग टूल है। तो इससे हम डाउजिंग करते हैं, मतलब आपको कोई भी आंसर चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो इसके थ्रू आप आंसर ले सकते हो। और इसके वर्किंग के ना एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहता है। आपकी जो फिंगर रहती है ना, फर्स्ट फिंगर, उसके ऊपर आपको ये नर्व लाइन मिलेगी, जो डायरेक्ट आपके दिल से जुड़ती है। यहाँ पे जो रहेगी ना, मतलब ये नब्ज बिल्कुल आपके दिल से जुड़ती है। अगर आप पेंडुलम को इसके ऊपर से पकड़ोगे, ठीक है ना, तो आंसर आपके ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा अच्छे तरीके से आएंगे, और अच्छे से पेंडुलम मूवमेंट भी देगा। और कई लोग, मतलब ये रहता है कि पेंडुलम इतना ज्यादा मूवमेंट लेता है कि लोग कहते हैं कि तुम हाथ हिला। ऐसे नहीं होता, पर वो पेंडुलम खुद से डिसाइड करता है। और इसमें चीजों का जो ध्यान रखना है, बायसिंग का। आप अगर, आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ भी, ठीक है, सपोज कि मेरा नाम श्याम है, और मेरे मन में बायसिंग होगी कि हाँ मैं श्याम हूँ, तो वो यस आ जाएगा। आपने जब भी डाउजिंग करनी है, तो अपने आप को न्यूट्रल या बिना आंसर के रखना बहुत जरूरी है। अगर बायसिंग 1% 2% भी रहेगी, तो पेंडुलम उधर चला जाए। ठीक है ना? तो इसके लिए मेडिटेशन करें। मैंने अपने लिए जो, क्योंकि मेरे साथ ही हो रहा था, जब मैंने डाउजिंग शुरू करी ना, तो मेरे को यही आता था कि जो मैंने मान लिया तो वो आंसर आ जाता। तो उसका सोल्यूशन मैंने मेडिटेशन के थ्रू निकाला। मेडिटेशन करो, खुद को शांत करो, क्यूरोसिटी को निल करो, कुछ भी। और उस क्यूरियोसिटी खत्म करके जब आप आंसर लोगे, तब आपका डाउजिंग का आंसर बहुत एक्यूरेट आएगा। और मैं तो मतलब डाउजिंग के सेशंस फॉर, क्या कहते हैं अपना, आपकी एस्ट्रोलॉजी के लिए भी करता हूँ। मतलब मेरा प्रॉपर ही डाउजिंग का सेशन रहता है। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी सेशन लेते हैं, वैसे मैं डाउजिंग का सेशन लेता हूँ। आपका फ्यूचर प्रोडिक्शन या काम होगा नहीं होगा, प्रॉपर उस इसी से ही करता हूँ। पर मैंडेटरी ये है कि आप उसको अनबायस्ड रखें, और चार्ट्स बनाएं अपने अपने। और ये नहीं है कि आप हवा से ही सिग्नल ले सकते हो। डाउजिंग से आप मतलब किसी व्यक्ति के कोई भी चीज ले लो, उसका नाखून ले लो, उसके सिग्नेचर ले लो, उसका फोटो ले लो, उसके बाल ले लो, मतलब कोई भी एंटिटी जो उस बंदे से
मैच कर रही है, ठीक है ना, उसको लेके अगर आप डाउस करोगे ना तो उस व्यक्ति के बारे में आप कुछ भी जान सकते हो, बशर्ते आपको क्वेश्चन और आंसर करने की आर्ट आनी चाहिए। जब आपका क्वेश्चन सही होगा और आपके ऑप्शन सही होंगे ना, तो आप मतलब वो भी जान लोगे जो बंदा सामने वाला बताना नहीं चाहता, ठीक है। और इसमें और चीजें रहती हैं, जैसे कि हाँ, कोई बंदा खो गया है, कहाँ है ना, कोई बच्चा चला गया कहीं पे, तो आपने मैप ले लो इंडिया का, पर थोड़ा बड़ा ले लेना, क्योंकि वो पिन पॉइंट करना मुश्किल हो जाए। उस बच्चे की फोटो हाथ में रखो और पूछो कि ये बच्चा इस समय कहाँ पे। उस मैप के ऊपर धीरे धीरे पेंडुलम घुमाना शुरू करो, जहां पेंडुलम वाइब्रेट किया, ठीक है, वहां पे उस बच्चे के होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है जी। तो उस मैप को जूम कर लो, बड़ा कर लो, उस एरिया पे स्पॉट करो। ऐसे करते करते आप सिटी, गली, मोहल्ला, घर तक पहुंच सकते हो। आप डाउजिंग के ऊपर पकड़ जरूरी है, डाउजिंग की पकड़ होगी, खोए हुए को, मरे हुए को, किसी भी तरह की चीज आप ढूंढने चाहते होगे, आपकी चाबियां गुम होगी, आपके क्रेडिट कार्ड गुम हो गए, कहाँ गिरा, कहाँ मिलेगा, आप उसको ढूंढ पाओगे। ऐसे तो सर अपराधी का भी पता कर सकते हैं। सर सब कुछ होता है जी। मुंबई जिससे मैंने सीखा है जी डाउजिंग, ठीक है जी, अब नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, वहां पे मतलब सर वो जाते हैं अपने गोल्ड माइंस ढूंढने के लिए। सॉरी, मैं ना बस में हूँ तो लाइट बंद हो गई है, तो मेरी वीडियो नहीं आ पाएगी। तो वो सर गोल्ड माइंस ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है, डायमंड माइंस ढूंढने अफ्रीका जाते हैं, और पुलिस भी उनकी हेल्प लेती है कई बार, जो केस उनके पकड़ में नहीं आते। समझ रहे हैं? तो डाउजिंग पे आपका अगर पकड़ होगा ना, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, आप बस पूछते चलो और आपको आंसर मिलता जाएगा। सर बहुत से अपराधी घूम रहे हैं, ऐसे तो पुलिस हेल्प ले सकती है आपकी। अरे सर, आपकी बाइसिंग भी तो हो जाएगी ना, और हर किसी को पकड़ के हम अंदर नहीं ना दे सकते। सर कोई देखो, स्पेसिफिक किसी केसेस भी होते चीज हैं। को मजाक में लेना सही नहीं है। हम एक सीरियस टॉपिक की बात कर रहे हैं और आप उसको मजाक में ले रहे हैं। तो प्लीज, आप क्लास में आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो प्लीज सीखें, उसको मजाक में ना लें। और हाउसिंग चार्ट्स बहुत तरह के होते हैं, आपको मतलब जितना आप में क्षमता है आप उस हिसाब से अपने चार्ट्स बनाएं, ऑप्शंस लिखें, लाइन लगा लें, ठीक है, 5 ऑप्शन लिख लें, 5 लाइनें लगा लें एक डॉट के ऊपर। जिस रेखा के ऊपर आपका नाम होगा उस रेखा के ऊपर पेंडुलम जाएगा ही जाएगा, हो ही नहीं सकता उस रेखा को पेंडुलम फॉलो ना करे। सही गलत होना आपकी क्षमता के ऊपर है, ठीक है। ये है पेंडुलम। इसके बाद सर एलरॉड्स, वो आप दिखा दो इनको। नहीं, आप, मैं इसके बाद फिर थोड़ा इनको लेकर एंटीना का बताता हूँ, क्योंकि लेकर एंटीना के क्या कर बारे रहे में हो आप? थोड़ा सा। अब देखो, पेंडुलम का तो बिल्कुल सिंपल सा है, ऐसे ही लेकर एंटीना है, ये फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है। ये देखो, ये इस तरीके का आता है, इसको हम लेकर एंटीना कहते हैं। ये क्या है? ये हमारी नहीं सर, फ्रीक्वेंसीज पे आपको काम प्रिंट करता है। निकालना पड़ेगा मैप का। हाँ जी। किसी ने पूछा कि गूगल मैप्स के ऊपर कर सकते हैं, मैंने कहा नहीं, प्रिंट निकालना पड़ेगा। ये देखो, इसको हम कहते हैं लेकर एंटीना। ये फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है। ये ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ये साइंटिफिक होता है, ठीक है जी। इसको इस तरीके से ओपन करते हैं। यहाँ से इसको ओपन करा, यहाँ से जो है ये जो होते हैं इसके लॉक होते हैं, इसको हम इसके अंदर फंसा दें। इसको यूज करने का तरीका होता है, इसको 2 उंगली के बीच में पकड़ते हैं ऐसे, सिंपल। इसको 2 उंगली के बीच में पकड़ के ये आपके या तो आगे की तरफ झुककर आंसर करता है या पीछे की तरफ झुककर आंसर करता है। ये या तो इधर की तरफ जाएगा या आगे की तरफ जाएगा। ये आपको इस वे सर में थोड़ा आंसर ऊपर करेगा। कीजिए ना, सर थोड़ा और ऊपर कीजिए। ये जो है ये आगे की तरफ झुकेगा या पीछे की तरफ झुकेगा। इसको पकड़ने एक का बार तरीका पकड़ के। दोनों उंगलियों के बीच में, ठीक है जी, एक इधर और एक इधर। इसके बीच में पकड़ के अंगूठे से आप इसको बंद कर देना, हल्का सा। इस पे ज्यादा वो नहीं देना है, इतना करना है कि ये अपने आप मूवमेंट करे, या तो ये आगे की तरफ जाएगा या ये पीछे की तरफ जाएगा। ऐसे ये आपको ऐसे आंसर करता है, ठीक है। इसको पकड़ने का तरीका ऐसे है। और इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसीज है, हम जो भी क्वेश्चन करते हैं
वो फ्रीक्वेंसीज होती है। ये जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, इस पे फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई है 7000, 8000, नहीं, इतना 9000। क्लियर नहीं दिख रहा सर। इसमें 1 से लेकर हाँ, 18 ठीक है। तक फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ऊपर 1 है, नीचे 18 है। इसको हम फ्रीक्वेंसीज को सेट करते हैं साइंटिफिक वे से। ये जो होता है हमारी वेवलेंथ जो जमीन से निकलती हैं, जो रेज होती हैं, ये उनको कैच करता है। इसके नीचे सेंसर्स होता है, ये लगा होता है, हम्म। ये सेंसर होता है, ये काम करता है, रेज को पकड़ता है और ये अपने को आंसर करता है। ठीक है जी, ये साइंटिफिक वे होता है, इसका हम यूज करते हैं। लेकिन इसको यूज करते हैं फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। हमें मिट्टी चेक करनी है तो हम फ्रीक्वेंसीज पे चेक करेंगे। कुछ भी होगा उसके लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज होती है। जब भी हम इसको यूज करते हैं तो पहले इसको 2-3 बार न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ताकि जो पहले की फ्रीक्वेंसीज हैं वो निल हो जाए। क्योंकि हम नेचुरली बात है, जब हम यूज करते हैं तो इसके अंदर हो सकता है पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो। तो हम इसको यूज करने से पहले से थोड़ा सा इस तरीके से इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं कि इसके अंदर जो हमारी पुराने कभी हमने यूज कर रहा है, जो भी एनर्जी इसके अंदर है, वो थोड़ी सी दूर हो जाए। बाकी ये सर काम करता है, इसकी फ्रीक्वेंसीज होती है। सर इसको मेजर क्या करते हैं इससे? इससे भी सब क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं। इससे मेन मोस्टली हम वास्तु में इसका ज्यादा यूज करते हैं वास्तु के कि लिए क्या? हमें मिट्टी की जांच करनी है, मिट्टी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, अच्छी है, पॉजिटिव है, इसके अंदर आपका जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कल को अपने को प्रॉब्लम आएगी। इसके अंदर कई चीजें होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी, टेलरिक एनर्जी इसके अंदर है या नहीं है, वो सब चीजें हम इसे चेक करते हैं। मिट्टी में मिट्टी में क्या, हम पूरे वास्तु में जैसे करते हैं, हाँ हाँ। आसपास कौन सी एनर्जीज है, अच्छा। ग्लोबल है, टेलरिक है या कौन सी है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। आपका जियोपैथिक स्ट्रेस है, वो भी हम इसे चेक करते हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसीज होती है। जब आप ये खरीदते हैं तो आपको आपके साथ इसको एक फ्रीक्वेंसी का चार्ट मिलता है कि किस अच्छा। कहाँ पर इसको सेट करते हैं। जैसे 7000, 8000 हम किसी का घर का चेक करते हैं कि वहाँ की एनर्जी कैसे है, तो हम वहाँ सेट करते हैं। जैसे 2.5 में करते हैं तो हम क्या करते हैं, खड्डे में से मिट्टी निकाल लेते हैं, फिर हम इसको चेक करते हैं, मिट्टी को लेते हैं, इसके साथ और भी चीजें होती हैं जो कि हम इसको, ये इसके साथ आता है एक, ये इसकी वायर होती है, इसको हम इससे कनेक्ट करते हैं। जैसे माना हमने मिट्टी ली, ये एक वायर होती है, इसके अंदर हम लगाते हैं, एक वायर इसके अंदर लगाएंगे, ये देखो इसके अंदर बना होता है, इसके अंदर लगा देंगे। और जो दूसरी वायर है इसको हम यहाँ पर लगाते हैं, ये जो बने हुए हैं इसके अंदर, यहाँ पर इसको लगाते हैं। ठीक है जी। और हमें किसी इंसान की कोई चेक करनी है तो ये हम उसके हाथ में पकड़ा देते हैं कि किसी का ऑरा चेक करना है, उसके 7 चक्र चेक करने हैं, कुछ भी करने हैं, हम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, ये उसके हाथ में दे देंगे, या हम उसकी फोटो निकाल के रख देंगे। अगर मिट्टी है तो मिट्टी लेकर ये उसके ऊपर रख देंगे। इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसीज लगा के इसको चेक करते हैं। ये लेकारेंटीना साइंटिफिक होता है। इसके ऊपर अगर आपको डिटेल देखना है तो 2 घंटे का पूरा वीडियो यूट्यूब के अंदर है, आपने डाला हमारे चैनल में। हमने इसका ऑलरेडी पहले से बनाकर हमने सेशन करा था 2 घंटे का, सिर्फ इसी के ऊपर। हम अच्छा। पूरी क्लास में खैर इतना ज्यादा डिटेल में तो स्टडी नहीं कर सकते। अगर हम 2-2 घंटे करेंगे तो 6-7 घंटे की क्लास हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। आज जन्माष्टमी भी है, सबने बोला है 11 बजे तक क्लास खत्म करनी है, 11 के 11:15, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो नहीं हमें थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। हाँ जी करणदीप जी, आगे अब आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? जी सर, जी 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 जरूर सर। हाँ जी करण, अब इसके बारे में थोड़ा सा करणदीप जी आपको बताएंगे। इसकी जो इसमें हर एक हाँ जी, फ्रिक्वेंसी का बहुत महत्व रहता है, पर 8, 12 और 15 का सबसे ज्यादा यूजेज होती है। 2.5 का भी था। 8 वाला सन एनर्जी, 12 वाला टेलोरिक और 15 वाला अर्थ एनर्जी। जैसे किसी इन्होंने भी बोला जगह 15, तो हम ये इसको 15 पे लाकर यहाँ सेट कर देंगे और उसको वैसे हाथ पे किसी पकड़ेंगे की और ये फिर अपने को आंसर करेंगे। किसी भी जगह पे आप, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 15 वाला सन है, अर्थ है, और 12 वाला दूसरा। ठीक है। तो किसी भी जगह पे हम जाते हैं ना, सबसे पहले 8, 12 और 15 ही चेक करते हैं हर जगह का। वहां पे एनर्जी कितनी है, कौन सी कम है, वो नोट डाउन किया जाता है। और ये रेमेडीज करने से पहले देखा है। अब जब रेमेडीज हो जाती है उसके बाद दोबारा चेक किया जाता है, ये एनर्जीज फुल आनी चाहिए। अगर ये एनर्जीज फुल नहीं आ रही, ठीक है ना, तो मतलब आपका रेमेडीज अच्छे से काम नहीं किया गया, आपको थोड़ा और उस जोन में वर्क करना पड़ेगा। ठीक है जी। और
इससे ये भी पता चलता है कि कई बार कुछ गलत चीज पड़ी रहती है ना, जैसे हम नॉर्थ में रेड कलर कर देते हैं। हम्म। ठीक है। तो अभी रिसेंटली जब मैंने लास्ट सेशन लिया था, एक सर के पास नॉर्थ में येलो कलर की वॉल थी, है ना। तो मैंने उनका चेक किया चक्रा, हम साथ में चक्रा भी देख रहे थे। तो मैंने हम्म उनको बोला कि आपके नॉर्थ में इशू हो गया। तो नॉर्थ में उनकी येलो वॉल निकली, येलो वॉल उनको इम्पैक्ट दे रही है। हम्म। तो इस तरह से आपको वास्तु दोष मिलते हैं इससे। ये हर आपको पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर आप काम करोगे, ये देखो, उसके ये इस पे अकॉर्डिंग सेट करते हैं। फ्रिक्वेंसी। और एक इसकी फ्रिक्वेंसी है 6.6, वो है नेगेटिव एनर्जी को डिटेक्ट करने के लिए। हम्म। ठीक है जी। किसी घर में कोई किसी तरह का नेगेटिव योग है, तो वो आप समझ रहे हो कि कौन सा नेगेटिव का योग है। तो अगर उस घर में उस व्यक्ति में कुछ है, तो आप इससे वो डिटेक्ट कर पाओगे। मतलब 6.6 पे चेक करो आप, यस और नो लो। और अगर आप क्षमता रखते हो, आप उससे फाइट कर पाओगे, फिर ही काम करें, नहीं तो मत करें, क्योंकि वो आपको हार्म कर सकता है, आपकी फैमिली को भी दिक्कत आ सकती सर है। एक ठीक है ना। मिनट, एक मिनट। ये क्षमता जो आप कह रहे हैं, मतलब कि वो आप में क्षमता है, इसका क्या मतलब हुआ? मैडम, उनका कहने का मतलब है नेगेटिव एनर्जी से आप फाइट नहीं कर सकते, वो उनके लिए अलग बंदे होते हैं, इसलिए आप वहां पर उनसे दूर रहें। अच्छा नेगेटिव एनर्जी का मतलब ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो तंत्र मंत्र वाली होती है, इसलिए उनसे अच्छा दूर रहते अच्छा हैं, मुझ पे बात नहीं करते। वहाँ वहाँ पे काम करना, हम काम नहीं कर सकते। अच्छा। उनका कहने का मतलब ये है। हाँ ठीक है, ठीक है। है ना जी? तो आप उस चीज से थोड़ा अपना बचाव रखेंगे। ठीक और है। सबसे पहले आप परमिशन भी लेंगे कि हम चेक करना चाहते हैं। तो 2.5 पे हम चेक करते हैं, कि 6.6 पे हम चेक करें या ना करें। अगर नो आ रहा है तो वहीं पे केस क्लोज करके निकल लीजिए। और अगर आप मतलब कई लोगों ने ऐसे है कि सिद्धि करी होती है, या कुछ उनको पता होता है कि हम कैसे टैकल कर सकते हैं इस चीज से, तो वो आगे कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो नहीं किया जाता, है ना। तो ये मैक्सिमम नेगेटिव रहती है 6.6। इसके बाद हम किसी के चक्रास चार्ज करने हैं, ओपन करने हैं, चेक करने हैं, वो भी इसमें लेकर के साथ अच्छा काम किया जाता है। क्योंकि जब भी किसी का वास्तु किया जाता है, तो कंफर्म है कि उन बंदों के कोई ना कोई चक्रास ब्लॉक्ड होंगे ही होंगे। सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। वाग पित्त कफ, ह्यूमन बॉडी में वाग पित्त कफ है, घर में वाग पित्त या यू कैन से ब्लैक मैजिक। तंत्र मंत्र मीन्स ब्लैक मैजिक। कफ है। आपकी जिस भी इकाई में आप जाओगे, वहां पे आपको वाग पित्त, और वाग पित्त कफ में चक्रास आते हैं, चक्रास के साथ बाकी की चीजें भी डायमेंशन आती हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप इनको नापोगे, इसी लेकर के हेल्प से ही करोगे। इसकी जब आप खरीदोगे ना, जब इसको, तो इसको आपको एक एक फ्रिक्वेंसी का लिंक मतलब फ्रिक्वेंसी मिलेगी, कौन सी फ्रिक्वेंसी क्या करे, उस जैसे फ्रिक्वेंसी पे क्राउन सेट चक्र करके के लिए हम 4.5 करते हैं, आज्ञा चक्र के लिए 5.3, मूलाधार के लिए 8, अनाहत के लिए 10.3, मणिपुर चक्र के लिए 11.5। ये फ्रीक्वेंसी हम इसमें सेट करते हैं। ये आपको इसका पूरा चार्ट मिलता है, क्योंकि याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, भूल जाएंगे। हर्ट हो रही है। और वो मेरा कौन से चक्र से कौन सी डायरेक्शन है, ये मेरे लेक्चर वाले कोर्स में है, अगर आपको ज्यादा है ना। क्लियर है लेकर अंटीना का? ये बहुत ज्यादा यूज करने में थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आप बोलो ये तो बहुत ही सिंपल है, इजी है, इसको यूज करने में आपको काफी टाइम और आप उस लगेगा। जोन का आवाज आ गई सर, कटी तो नहीं? हाँ जी, आ रही है आवाज। उस जोन का वास्तु चेक कर लोगे ना, तो बेसिकली उसको जो ट्रबल में प्रेजेंट बंदा है, तो आप उसको वहां से भी निकाल के ला सकते हो। पूरा वास्तु सेट करना एक सेगमेंट सेपरेट इशू है। मतलब अगर आप कहेंगे कि इसको सिर्फ यही प्रॉब्लम से निकालना है, उसका चक्रा देखो, उस चक्रा का रिलेटिव डायरेक्शन देखो, वहां पे जाके वास्तु सेट करके वापस आ जाओ, आपका वहां पे काम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। और हैकर को हर टूल का मास्टर कहा जाता है, इसके ऊपर कोई भी टूल नहीं। अच्छा चाहे आप डिजिटल ऑरा स्कैनर ले लो, चाहे आप नॉर्मल एंड्रॉइड ले लो, पेंडुलम, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसीज के ऊपर काम करता है। इसके साथ माइंड बायसिंग नहीं होती है। हम्म। जो है वो ये सीधा दिखाएगा। इसके ऊपर कोई यस नो नहीं है। क्रिस्टल्स की आपने फ्रिक्वेंसी मतलब कोई क्रिस्टल आपने लेना है, ठीक है,
और आपने देखना है कि वो कितना पावरफुल है। आप 2.5 पे सेट करके इसकी एनर्जी देख सकते हो। और अगर आपको और पावरफुल चाहिए तो आप 12.0 पे चेक कर लो, और पावरफुल चाहिए 17.6 पे देख लो। ठीक है ना? जितनी आपको पावर चाहिए होगी उतने पावर के ऊपर सेट करके इसके ऊपर आप उसकी पावर ले सकते हैं कि इसमें ये वाली पावर है या नहीं है। इसके इवन द्वारा हम आपका जो, इसके द्वारा हम ऐसे डायरेक्शन भी चेक कर सकते हैं। हाँ हाँ, नॉर्थ और साउथ भी मिल जाता है। ये नॉर्थ और साउथ भी आपको बता देगा, इसको बस ऐसे घुमाएंगे, घूमते रहेंगे, ये आपको जो है आपका उसका काम भी करेगा, कंपास कंपास का। का। हाँ जी, इसको यूज कर ऐसे। इससे और कई पावरफुल डाउजिंग में, इससे पावरफुल टूल वास्तव में है नहीं। कोई कुछ आपने मर्जी के देखा लिए होगा हमने कई ये लोग जो बना है लिया वो बना वाई लिया। रोड का यूज कर रहे होते हैं, उससे बढ़िया ये है, इसमें कौन हर सी चीज रॉड आप का पेंसिल। कौन सी रॉड का यूज कर रहे होते हैं आपने, वाई क्या रोड। नाम है? अच्छा वाई रॉड, वाई रॉड। अच्छा। जियोपैथिक स्ट्रेस का सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से इससे पता चलता है। और अगर जियोपैथिक स्ट्रेस का नहीं पता बोलो वो भी बता देता हूँ। करण सर की बार बार वॉइस कट हो रही है सर, आप ही बता दो। सर उनकी आवाज भी कई सर आ मैं रही है ट्रेवल आपके। कर रहा हूँ तो हाँ उसके हाँ लिए हाँ। थोड़ा। देखो इसका मेन काम क्या है, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी सेट करनी है और ये अपने को आंसर करना है। जियोपैथिक स्ट्रेस है, उसकी फ्रीक्वेंसी हम इस पे सेट करेंगे और वो अपने को आंसर करना। इसका मेन पकड़ने का तरीका और यूज करने का तरीका होता है, बाकी सब काम जैसे फ्रीक्वेंसी सर, कर। तो ये आंसर हम इससे लेंगे तो ये मूवमेंट आगे की तरफ करेगा, पीछे की तरफ करेगा, या हम सर इससे ये पहले भी क्वेश्चन। आपको पेंडुलम की तरह ये ही है, जब आपको, आपसे हो जाएगा। ये सर पहले आपको यस और नो देखना पड़ेगा, या आपको कितनी। अच्छा, हम एक्चुअली पहले इसको यूज करने इंस्ट्रूमेंट के से भी अलग अलग पूछेंगे कि तरीके आप, हैं सर। हाँ मतलब सर हम जैसे इनसे जो जैसे ये पहले आपको इससे यस और नो में पूछेंगे, आंसर दे रहा है, ऐसे ये आपको यस और नो में आंसर करेगा। मतलब पहला क्वेश्चन तो ये होगा ना कि आप हमारे को, मतलब ये आप कैसे आंसर करेंगे, तब ये जो हाँ मूवमेंट सबसे लेगा पहले। तब उससे कनेक्टेड होंगे। हाँ जी। उसके बाद फिर हमारी आगे की सारी जो थ्योरी जो करण जी ने बताई और सर आपने बताई लेकर को वो होगी। सबसे पहले यस और नो लेना ही सबसे बड़ी बात है लेकर। जिस दिन यस और नो मिल गया उस दिन समझ लो आपको यूज करना आ गया। हाँ, लेकर में यस और नो ही बड़े, मतलब महीनों लग जाते हैं लोगों को लेने में। और इसमें भी ट्यून करना पड़ता है, जैसे पेंडुलम को आप ट्यून कर रहे हैं। डेफिनेटली करना पड़ेगा जी। आपका कोई भी टूल होगा, कोई भी अच्छा टूल होगा, उसको आपने अपने साथ इंटैक्ट, अपने साथ टच में रखना ही रखना। ठीक है ठीक ना? है। अगर मैं अपने पेंडुलम की बात करूं तो अभी भी मेरे पॉकेट में है। अच्छा। मैं वैसे गया पर्सनल काम से था, पर पेंडुलम हमेशा मेरे पास रहता है। और ये ठीक है जो जी। लेकर एंटीना है लेकर ये। लेकर ये थोड़े बड़े टूल्स रहते हैं, इनको कैरी करना मुश्किल रहता है, पर हाँ इनको हाँ। साधना पड़ेगा इसको आपको देखो डेली कैरी अंदर। करने के लिए बैग लेना पड़ेगा, इसके अंदर हाँ, जाएगा ये। और जो नहीं, मेरा लेकर है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो मैं हर जगह लेके भी नहीं जाता। ठीक ठीक ठीक। और इसमें भी सर क्वालिटीज आती हैं, हाँ जी। हर चीज में क्वालिटीज इसमें भी होती है मैडम। डिफरेंट क्वालिटीज आती हैं। क्वालिटी एक्चुअली मेरा है, जो मेरा एक ये ना लेकर एंटीना एक फ्रांस का है। अच्छा। मैंने वो वाला लिया हुआ। ये जो मिल रहे हैं ये लोकल वाले हैं। तो मेरे ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करते, बहुत अच्छा काम करते हैं। बट ये है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो क्लाइंट बेस बनाने के लिए थोड़ी अच्छी चीज लेनी अच्छा अच्छा, मतलब इंडिया मेड है। पड़ेगी। मेरा जो इसको मेरा वाला है वो इसको इंडिया पेरिस मेड का है। कह सकते हैं, जो दूसरे वाला जो सर के पास जो बता रहे हैं वो तो वो फ्रांस फ्रांस का मेड है। बोल रहे हैं ना। हाँ। सर उसका कॉस्टिंग क्या है फ्रांस वाले का? सॉरी। वो अरे कम से उसकी कम सर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है जी। मैं आपको नहीं वो फोटो दिखा देता हूँ नहीं वो उसकी। कॉस्ट कॉस्ट पूछ रहे हैं, कॉस्ट। कॉस्ट सर वो 1000 में होता है। सर मेरे को मिला है 30,000 को। सर ठीक है, ओके। आपका तो इम्पोर्टेड हुआ ना ये। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, फ्रांस मैंने में। हाँ बुकिंग हाँ। करवाया। तो नहीं, ये जो इनके पास है, सर के ये पास। नॉर्मल है, मोस्टली आप देखेंगे 90% लोगों के पास आपको यही मिलेगा। हाँ हाँ, नहीं उनकी कॉस्टिंग वो पूछ रहे हैं ना। उनकी हाँ 30,000 जी, उन्होंने नहीं बताई मैम, तो सही। ऐसा कुछ नहीं, पहले आप इसको चलाना सीखो। वो हाँ जी बाद सर। में मैडम बाद की बात है, वो आंसर जो है ना एक्सपेंसिव चीज है। आपका, ये भी आपको 100% देगा। आपकी ट्यूनिंग के हाँ ऊपर है, डेफिनेटली। आप ये नहीं मैंने, लेते हो, आप एक ये बना लेते हो, ये भी आपको सही आंसर करेगा। बात आती है आपकी ट्यूनिंग के ऊपर। ट्यूनिंग के हाँ, ऊपर। आपकी आपने अगर महंगा ट्यूनिंग। ले लिया और ट्यूनिंग नहीं है तो वो भी आंसर नहीं देगा। हम्म। सर स्क्रीन शेयर के बे, ऑप्शन देना, बे, दिखा देता हूँ एक बार। एक बेसिकली बेसिकली ऐसा है सर, पहले हम गाड़ी चलाना सीखते हैं फिर फरारी चलाते हैं, तो हाँ सही पहले बात ये है। बिल्कुल सही। चलाना सीख ले,
ये पहले ये चलाना सीख ले, उसके बाद फरारी पे जाते हैं, हाँ जी, वरना फरारी पड़ी की पड़ी रह जाएगी फिर। सही बात है। पहले अपने को सिंपल गाड़ी चलाना ही सीखना है। जब तक गाड़ी चलाना नहीं आएगा तो गाड़ी पे हाथ साफ हो जाएगा तो फरारी चलेगी, वरना तो बेकार ही है। और इसके नीचे जो है ये जो है होता है, इसका सेंसर होता है, इसको भी नीचे करना पड़ता है। ये अच्छा। सेंसर होता है, यहाँ से जो रेस वो लेगा। इसके अंदर मेन सारा खेल सारी फ्रीक्वेंसीज का है, और इसको पकड़ के यस और नो लेना। वो जिस दिन आ गया तो समझ लो आप पास हो, अदरवाइज नो। और दूसरा ये उसका काम भी करता है। स्क्रीन आ गई मेरी, कम देख रहे हो? पड़ता है। नहीं अभी नहीं आई आपकी अभी सर, डार्क है सर। अभी नहीं आई। देखो नहीं नहीं, नहीं डार्क हुई है। सर, नहीं हुई सर अभी स्क्रीन शेयर। मैंने तो आपको अलाउ कर दिया। अभी नहीं हो रही सर। मैं आपको मैंने सर पिक्चर ही भेज रहा हूँ आपको मैं। देखो सर, व्हाट्सएप आ गया। एक मिनट दे रहा हूँ। एक मिनट दे रहा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर। ये देखो, ओके। है सेम वैसे ही, लेकिन वो मेड इन जर्मनी है, ये मेड फ्रांस है, ये मेड इन इंडिया है। बाकी कोई वहम ना करो, कोई फर्क नहीं है। मेरे बाकी सब दोस्त यही चला रहे हैं, और मेरे पास भी यही था। मेरे को 1-1.5 हफ्ता ही हुआ ऐसे इसको लिए हुए। एक इसके अंदर दो, तो काम इसके अंदर सर एक, हाँ जी, इसके अंदर जो दो पॉइंट होते हैं जहां पर हम ये लगाते हैं, ये बात ध्यान रखना। एक से हम एनर्जी लेते हैं और एक से एनर्जी देते हैं, इस बात का ध्यान रखना। कभी अपनी एनर्जी पास ऑन नहीं करनी है। मैं स्क्रीन बंद कर दूं अब? हाँ जी सर, कर दो। क्लियर है? इसका मेन है पकड़ना, यूज करना। जब आपने ये आपको हाँ या ना में आंसर देना शुरू कर दे, फिर आप इसका फ्रीक्वेंसी से कर सकते हो। सर एक सवाल पूछूंगी मैं आपसे। जी 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 मैम। ये जो बीच में आपने कहा कि ये चक्रास को भी की एनर्जी भी मेजर करता है, हाँ जी हाँ जी। तो ये सॉइल की एनर्जी भी चेक करता है और चक्रास की भी करता है? सॉयल की, चक्रा की, आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, वो भी होता है। ठीक है, मैडम, आप साबुन ले आओ 10 तरह के। ठीक है जी। आपके हम्म। लिए कौन सा साबुन सबसे अच्छा रहेगा वो भी बता देगा। अच्छा। ठीक है ना मैडम मैम? देखो, ये हमारे जितने भी टूल्स होते हैं, हम इनसे कोई भी चीज कैसे भी चेक कर सकते हैं। चाहे लेकर हो, चाहे पेंडुलम हो, चाहे एलरोड हो, चाहे ओरस स्कैनर हो। अच्छा, ये 4 टूल्स हैं। मैं ये चार करता हूँ, वैसे तो दुनिया भर के हैं। मैडम एक वैसे अनप्रैक्टिकल सी बात बताता हूँ। आप कोई भी सब्जी ले लो, हम्म। उसको कट इसके ऊपर रखो, मांस के ऊपर, जो सर ने लोहे का दिखाया था ना, मांस के ऊपर रखो, और देख इसको लो मास आपके लिए बोलते हैं। कितनी ये फायदेमंद है। ओके। आपको उसका भी पता चल जाएगा ये कितनी न्यूट्रिशियस है, कितनी नहीं। अच्छा। हाँ जी, इसमें मैम बहुत मतलब कोई अंत नहीं है इसमें, क्वेश्चंस का और चीजों के आंसर, और मैडम एक्यूरेट देखो, होंगे। और एक्यूरेसी हम है इन सब प्रोडक्ट्स में? मैम मैडम डेफिनेटली। एक्यूरेसी जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आपसे ट्यून हो गया तो हाँ, एक्यूरेसी आएगी, जब तक ट्यून नहीं होगा जब आप, एक्यूरेसी नहीं होगी। आपको और मैडम एक छोटा सा मेरा, एग्जांपल देता हूँ कि पहले पानी के लिए नारियल का यूज करते थे, उसको लेकर घूमते थे पानी जमीन में से निकालने के लिए। ठीक है जी। हाँ। आजकल इनका यूज करते हैं। पहले अच्छा। भी वो होता था तो उसमें भी 100% एक्यूरेसी आती थी। इनमें अब साइंटिफिक हो गया तो थोड़ा सा और आ गई। हम्म। सब चीज डिपेंड करती है आपकी ट्यूनिंग के ऊपर। जब तक आपकी ट्यूनिंग नहीं होगी, आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। आप चाहे लेकर का यूज करो, एल लोड का यूज करो,
ऑरा स्कैनर का करो, व्हाटएवर इट इज यू विल यूज, बट फर्स्ट यू हैव टू यूज, बट यू हैव टू ट्यून विद द ट्यून प्रोडक्ट, इट। यू हैव टू ट्यून इट। नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ ट्यून कि अगर करो और ट्यून खुद हो जाता है उसके को बाद की बात है, हाँ जी, उसके बाद की बात मैं पूछ रही हूँ मैम ना ट्यून कि करो और खुद को न्यूट्रलाइज करो। आप अगर बायसिंग बायस रखोगे नहीं फिर होना चाहिए, हाँ सीधी सी बात। हाँ गड़बड़ हाँ होगी। न्यूट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है। हम्म। जो आपने पॉइंट अभी बताया था कि इसमें 2 ठीक है ना? पॉइंट्स है, एनर्जी आपको का इनटेक का और इनफ्लो का और आउटफ्लो का, प्लीज उसको एक्सप्लेन कर दोगे एक बार? मैम 2 पॉइंट्स होते हैं, एक लेफ्ट का एक राइट का। लेफ्ट होता हम्म, है किसी से एनर्जी लेनी है, ओके। राइट होता है किसी को देनी है। तो हम हमेशा राइट ही यूज करते हैं, लेफ्ट वाला नहीं यूज करते हैं। ये देखो मैंने भी जो है राइट वाले में लगाया था, ये वाला जो हम करेंगे ये एनर्जी देने के लिए, ये लेने के लिए। हम इसको अपनी एनर्जी अगर आपने सरल तरीके से समझना है ना, तो अपना मानव शरीर लो। हम्म मानव शरीर अर्धनारीश्वर होता है। हम्म लेफ्ट पार्ट लेडी पार्ट होता है, राइट पार्ट यो मैनली पार्ट होता है। हम्म और जो लेडी पार्ट है वो लेने के लिए होता है, मैनली पार्ट होता है देने के लिए। तो हम्म जब भी हम डाउजिंग या लेकर करते हैं ना इस्तेमाल, तो हम जब मास्क लगाते हैं तो राइट में ही लगाते हैं, ताकि हम उसकी एनर्जी उसको दे पाए या उसको चेक कर पाए। ठीक है, अगर आप लेफ्ट में लगा के किसी को एनर्जी दोगे तो उसकी एनर्जी आप सौंप लोगे, यूनिवर्स में दे दोगे। ठीक है ना? तो हम इसकी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये नेगेटिव प्रैक्टिस मानी जाती है। आप जब भी मास्क कनेक्ट करेंगे लेफ्ट राइट में करेंगे, और उसको जो भी आपने चेक करना है वो किया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। एक बात और, हम इसको जब भी बंद करते हैं हम 17.6 पे बंद करते हैं, और जब भी ओपन करते हैं 3.3 पर जाकर इसको ओपन करते हैं। रीसेट। अच्छा, एक सवाल इससे और मेरे दिमाग में आया कि ये आपने कहा ना जैसे अर्धनारीश्वर की लेफ्ट साइड फीमेल की और राइट साइड मेल की है, तो इसमें जो यूज करने वाला इंसान है मेल है या फीमेल है उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है क्या? ना 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 हाँ? मैम, नथिंग एट ऑल। अच्छा कुछ भी नहीं फर्क है मैम। अच्छा, और वे सर ने ह्यूमन। कहा कि इसको 17.6 पे बंद करना है। क्यों करना है? क्योंकि जब भी आप इसको लेके चलते हो ये एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हाँ जिस जी, भी फ्रिक्वेंसी पे रखोगे वो वाली एनर्जी ये अपने में सोख लेगा। तो 17.6 की जो एनर्जी है ना, वो मैक्सिमम डिवाइन एनर्जी है। अच्छा जब आप इसको 17.6 पे रखोगे, ये मैक्सिमम डिवाइन एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। और जब आप कहीं पे जाके 3.3 पे इसको रीसेट करोगे, तो वहां पे ये वो वाली एनर्जी को बिखेर देगा, पॉजिटिव एनर्जी। और गलती से आपने 6.6 पे बंद कर दिया हाँ और घूमते रहे, तो अगर रास्ते में कोई नेगेटिव एनर्जी हुई तो साथ में चल देगी, जहां रीसेट करोगे वहां बैठ जाएगी। ये देखो अब मैंने जो है इसको 17.6 पे कर दिया, और इसको बंद करने का तरीका, ये दोनों जो थे इनको बाहर निकालो। Karan sir, can you please explain this once again? Explain this the last point, sir. Yes. Sir, I was telling, are you comfortable in Hindi or I try नहीं to tell सर, it in English? एनी अदर लैंग्वेज सर चलेगा मुझे। आप हिंदी Okay, में करेंगे sir, तो मैं ये कह रहा बेहतर था। समझ में आएगा सर, सभी के लिए था। अरे नहीं, आई थॉट, चलो मैं ये कह रहा था कि जब भी आप इसको लेके चलते हो, जिस भी फ्रिक्वेंसी पे ये होगा, ये वो वाली एनर्जीज को अट्रैक्ट करेगा, ये खींचेगा अपने पास। ठीक है ना? तो अगर आप इसको 6.6 पे बंद करते हो तो नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ चल जाएंगी। सर और जब भी 6.6 हम सबसे इसको हार्मफुल होती हैं, ये बात ध्यान रखना। अच्छा कहीं भी खोलते हैं 3.3 पे लेकर जाके रीसेट मारेंगे। ठीक है ना? जब हम इसको रीसेट मारेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी उस एरिया में आ जाएंगे। इसलिए 17.6 पे रखा जाता है, क्योंकि 17.6 जो है वो मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी बोलते हैं उसको। और हम देखो वो करण जी इस टाइम ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो इसलिए उनका जो आवाज ब्रेक हो रहा है। सिंपल सी चाहते हैं कि बात, जहां इसको अपने आप ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। 17.6 पे हम इसको बंद करेंगे और 3.3 पे इसको ओपन करेंगे। बीच में कहीं पे भी करेंगे तो ये एनर्जी को कैच करता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये साइंटिफिक वे में फ्रीक्वेंसीज को कैच करता है, उसी पे काम करता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जब भी आप ये परचेज करते हैं तो सारी फ्रीक्वेंसीज क्योंकि याद नहीं रहती है, उसका पूरा चार्ट होता है, वो मिल जाता है। अगर किसी को वैसे भी चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, उस चार्ट में कोई वो नहीं है।
और ठीक सर है जी। इसकी जनरल कॉस्ट कितनी है सर आपके यहाँ से? सर ये तो बहुत सस्ता है, वो थाउजेंड्स में है, ये सिर्फ 2600 का है। अच्छा लेकिन सर काम ये भी करता है, मैं तो यही यूज करता नहीं नहीं सर डेफिनेटली करता है, और आई बेसिकली रेकमेंड कि आप सब लोग शुरू अगर करोगे तो पेंडुलम से करो। पेंडुलम के बाद ऑरा स्कैनर लें, ऑरा स्कैनर के बाद आप लेकर पे आए। मतलब हूँ। स्टेप्स सबसे ये हैं, पहले आप स्टेप्स सबसे को पहले फॉलो आप ये सबसे सस्ता और टिकाऊ अपने घर पे बना सकते हो, 50-100 रुपए में आता है, लेके कर सकते हो, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं। जब आप इस पे पास हो गए फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो, एकदम अभी पैसे मत खर्च करो। जिनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, वो ले सकते हैं, लेकिन स्टार्ट जिनको करना है इनिशियल स्टेज, सर वो इससे अगर करें। सर ज्यादा पैसे है तो अपना अकाउंट नंबर बोल दो सर, नहीं सर, 50 मेरे को 50 इतना कर पैसा दो, नहीं चाहिए सर, मेरे को नहीं चाहिए किसी का फालतू पैसा। आधा आधा कर अपने लेंगे। पास भगवान की तरह से बहुत है सर, अपने पास बहुत है, कोई टेंशन नहीं है। सर मेरा सर मेरा एक- पेंडुलम 7 चक्र का पेंडुलम है। मैडम मैम वो 7 आपके चक्रा ऊपर, पेंडुलम जो है हीलिंग में यूज होता है, वो डाउजिंग में मत यूज करो, आपके आंसर सही नहीं आएंगे। क्या चीज किस में यूज होता है? हीलिंग में, हीलिंग। हीलिंग में होता है, रेकी हीलिंग में यूज होता हाँ, मैं हीलिंग भी करती हूँ, हीलिंग के लिए यूज करती हूँ। हाँ हीलिंग वास्तु में तो ही अभी यूज करेंगे। नहीं, मैं हीलिंग के लिए यूज करती हूँ मैडम ये इसको। तो सस्ता है, वास्तु के लिए अलग ले लो, कौन सा महंगा है, तो सस्ते ही नहीं, होते ये हैं। है अभी मेरे पास, मैं हीलिंग यूज करती हूँ, हीलिंग अब के देखो, लिए। मैं तो बिल्कुल सबसे सस्ता वाला, जब मैंने ये शुरू में लिया था 50 रुपए का लिया था, आज तक मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। है। क्लियर क्वार्ट्ज तो वैसे ही मास्टर क्रिस्टल है, वो वैसे ये सबसे सही वही है वही बात है, सबसे बढ़िया आज करण तक यूज सर, कर रहा हूँ मैं। करण जी सर जी ये मैम, सही है ना? हीलिंग के लिए तो सही हो ना ये? हीलिंग के लिए तो बहुत अच्छा है मैम, आप चक्रा हीलिंग करो इसके साथ। ये कोई भी ब्लॉक्ड पॉइंट है उसको खोलना है तो चक्र, वो तो सबसे बहुत अच्छा करेगा काम ये। मेरे पास हाँ भी है एक 7 चक्रा वाला। हाँ हाँ, मैं टैरो रीडिंग करती हूँ ना, तो साथ में हाँ रख। टैरो कार्ड्स के साथ आता है, हाँ सही बोलिए। हाँ, चलो तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। किसी को भी इसको सेशन देखना हो 2 घंटे का, तो हमारे YouTube चैनल पे करणदीप ने ही करा हुआ है, आप उसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला टूल्स है वो है एल रोड। एल रोड सबको पता है क्या और होती है स्कैनर दिखा देते हैं एंड्रॉइड। सर, सब चीज है, और स्कैनर भी दिखाएंगे, इसको भी हमने चारों चीज, मैं हर सेशन में चारों चीज दिखाता हूँ। सबके सेशन आपको पता है पूरे पूरे यूट्यूब पर हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज यहाँ दी जाती है। ये एल रोड है, एल रोड भी ये अपना डाउजिंग का एक टूल्स है, सस्ती होती है, कोई महंगी नहीं होती, इससे भी आप हर क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो। इवन आपके 7 चक्रास का भी ले सकते हो, आपकी कोई नेगेटिव एनर्जी है उसका भी ले सकते हो, पॉजिटिव है क्या है, कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही उसका भी आंसर ये करेगा। जो पेंडुलम करेगा, लेकरेंटिना करेगा, ये भी करेगा, लेकिन शर्त ये है कि ये आपसे ट्यून होनी चाहिए। ठीक है जी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है अमन जी आप हैं? हाँ जी सर। अमन जी, आप अपना एग्जांपल दीजिए, इसका आपने कैसे यूज किया, किससे बनाया, ताकि सबको पता चले। सबसे मैंने बेस्ट सर एग्जांपल, जैसे उन्होंने करणदीप ने लेकर का बनाया, अब आप थोड़ा सा, अब आप क्लास लीजिए 15 मिनट की, आप बताइए। साइकिल की तिल्ली से बनाया था, और वो 5-6 दिन बाद मेरा काम करने लगा, और मैं उसको ऐसे लेके घूमने लगा। इतना सही जवाब नहीं मिला, मैं मतलब कि चाबी ऐसे फेंक रहा था। मेरी चाबी बहुत ज्यादा खोती है, तो मैं चाबी ही ढूंढता हूँ। तो जब तक मुझे अच्छे से नहीं मिली, तब तक मुझे समझ नहीं आया। ये मैंने प्लीज मैंने सबसे एक मिनट, पहले जिनकी आवाज मैंने आ रही है सबसे वो सब पहले अपने आप को म्यूट कर ले, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, डिस्टर्बेंस आ रही है। अब अमन जी, अब अपने आप को अनम्यूट करो। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने साइकिल की तिल्ली से बनाया, और मैं उसको ऐसे लेके घूमता रहा, और मैं इन्होंने अपनी क्या करा, चाबी। साइकिल की तीली ली और उसको इस तरीके से मोड़ दिया, सिंपल, कुछ नहीं करा। इसमें हाँ तो जी सर, हैंडल लगा हुआ है, इन्होंने इतनी सिंपल लिया और उसको मोड़ दिया। अब आगे इतना की कहानी मोड़ उन्हीं दिया, से सुनो। और वो ऐसे पकड़ के घूमता रहा। मेरे 5-6 दिन लग गए। फिर मुझे अपनी चाबी, मुझे कहीं भी खोती है, मैं उससे ही ढूंढता हूँ, जब तक मेरी चाबी नहीं पाई। देखो, किसी ने सही कहा है, जहां चाह वहां रहा। अमनदीप ने मैंने मेरे से मैंने दो, सर अपना सबसे पहला एलरॉड हैंगर काट के बनाया था। हाँ जी देखो, ये जो होता है एल रोड, इसको हम एल रोड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो शेप है एल टाइप की होती है।
अमन जी ने मेरे से सुबह के 6 बजे का बैच मई में ज्वाइन किया था, इन्होंने सीखा था। तब जब हमने एल रोड का बताया तो मैंने बताया इनको, आप किसी भी चीज से कोई सी भी वायर लेकर आप इसको ऐसे मोड़ सकते हो, हैंगर से बना सकते हो। तो इन्होंने साइकिल की तीली से बनाया। उसके बाद जब ये अगले बैच में है इंडस्ट्रियल में, तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि मैं उससे जो भी क्वेश्चन करता हूँ मेरे को 5 से 6 दिन में ही आंसर मिलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उनके मन में क्यूरियोसिटी थी कि इसका यूज कैसे करना है, लेके दिन भर घूमते रहे। अच्छी बात है, आप जो काम करते हो तो यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करता है। सबसे अच्छा तरीका उन्होंने बताया, चाबी खो गई और उसी से ढूंढा। अब इनको यूज करने का तरीका क्या होता है? इसको सिंपल ऐसे पकड़ना है, अपने सामने लाना है, और जिससे भी आप मानते हैं उनसे प्रेयर करने हैं और इसको सामने करना है। ये अपने आप आपको आंसर करेगा। इसके आंसर करने का तरीका होता है, आप इनसे भी यस नो में पूछ सकते हो। अदरवाइज क्या होता है, ये जब आप इसको सामने करोगे ये अपने आप मूवमेंट होती है, ये अपने आप खुलती है। हम इसको कुछ नहीं करते, हमने सिंपल इसको पकड़ा हुआ है। हम इसको अपने चेस्ट के सामने ले जाके इसको नीचे करेंगे, इस वे में होल्ड करते हैं, इस वे में होल्ड करेंगे और इसको सामने करेंगे, और ये अपने को आंसर करेगा। बस सबसे पहले जो हमें परमिशन लेनी होती है, जब भी हम कोई काम करते हैं, हम जिसको भी मानते हैं, जिस पे भी आपका विश्वास है, आप गुरु को मानते हैं, आप गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं, आप जिसको भी मानते हैं, आप उनसे प्रेयर करके परमिशन लेके उनका नाम लेके क्वेश्चन करेंगे, ये आपको आंसर करेगा। इसका आंसर करने का तरीका ये होता है कि अगर माना ये थोड़ी सी खुली है, इतनी सी खुली है सामने, तो ये समझ लो जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं वो 30 से 40% है। अगर थोड़ी ज्यादा हो गई तो 50% है। अगर ये इतनी खुल गई तो मान लेंगे वो 100% है, और अगर पीछे आ गई पूरी तो 200% है। माना, एक मिनट जरा, माना कहीं पर कुछ भी नेगेटिव है, हमें देखना है कि भैया कितना नेगेटिव है या कितने परसेंटेज में कोई काम है, तो हम इसका आंसर करेंगे। ये अपने को पूरा आंसर करेगा और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आंसर करता है। अगर आप किसी जोन में जा रहे हो, वहां कोई दिक्कत है, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ दिक्कत है, तो आप इससे क्वेश्चन कर सकते हो, क्या यहाँ पर वास्तु दोष है? ये अपने आप बता देगा। अगर है तो कितने परसेंट है, पूरा 100% है, 70% है, या 200% है, ये आपको पूरे एक्यूरेसी के साथ जवाब देगा। ठीक है जी। सर इसमें एक चीज है सर, मतलब मुझे ये थोड़ा डाउट है, जैसे ये फ्री है तो हमारे हाथ का एंगल अगर आगे पीछे हुआ तो फिजिक्स के हिसाब से ये चेंज नहीं नहीं नहीं, होगा? हमें अपने हाथ को थोड़ा सा दूर रखना है ना, फिर इसको ऊपर करना है। अभी तो मैं, क्योंकि सामने बैठो, मेरे सामने कैमरा है, तो मेरी डिस्टेंस एक इससे ज्यादा मैं जा नहीं सकता, क्योंकि पीछे सोफा और ये है। जब आप इसका यूज करोगे तो फ्री होके करोगे, ये अपने आप मूवमेंट करेगा। तो ये तो जैसे आपने हाथ ऊपर किया तो ये जो आपके राइट हैंड में वो ज्यादा घूम गया, बिकॉज उसका बैलेंस ऐसा है कि वो मतलब सर देखो, ये फिजिक्स के जब चीजें हिसाब आप से आप घूम रहे यूज करोगे ना, तो आपको अपने आप आएगा। जब आप खड़े होकर यूज करोगे और आपका बैलेंस बिल्कुल सही बनेगा, तो ये अपने आप मूवमेंट करेगी। अभी तो देखो मैं बैठा हूँ, जब आप इसको सही ढंग से, पेंडुलम हो चाहे करंट इन हो या कुछ हो, जब तक आप बायस होकर करेंगे, अगर मैं बैठा हूं, मैं एक तरफ की तरफ झुक रहा हूं, तो नस्ली बात है इसका वजन वहां जाएगा। जब हम खड़े हो जाएंगे, अब जैसे माना मैं खड़ा हो जाता हूं, मैं खड़ा हूंगा तो मेरा सारा सेटअप हिल जाएगा। ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा अगर दूर करता हूँ, अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ, जैसे देखो अब मैं खड़ा हो गया, अब ये देखो, ये इस तरीके से हम सामने करेंगे तो इस टाइम मेरा पूरा सेटअप हिल रहा है, तो मैं खड़े होकर इस टाइम नहीं दिखा सकता आपको, नहीं तो दिखाता। इसको हम ऐसे करके पकड़ेंगे और सामने जब करेंगे तो ये अपने आप ही मूवमेंट होती है, इसको हम नहीं करते हो। ये देखो, इसको सर एक हम यूज डेमो कर लो, करेंगे। सामने वाले बंदे का कुछ और देख के दिखा दो, उसमें क्या है, किसी का भी देख लो और। वो हम क्लास में आगे, जो क्लास होती है दोपहर की 6 बजे की, उसमें हम कर लेंगे आराम से इस टाइम, क्योंकि ठीक है जी। इससे आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अगर आपका किसी का ओरा भी चेक करना है ना, तो सामने उसको स्क्रीन पर रखकर भी आप उसका ओरा चेक कर सकते हो। सर मेरा चेक कर लो सर, मैं अमीर बनूंगा कि नहीं? सर आप ऑलरेडी अमीर हैं, और कितना अमीर बनना है? अंबानी नहीं साहब को सर, फेल बहुत करना है गरीब क्या? हो गया सर। नहीं अंबानी सर, साहब अभी के चक्कर बनना में है। जाना मेरा है चेक क्या? कर लो सर। नहीं नहीं सर सर। इस टाइम जो है हम सिर्फ सीख रहे हैं, हम किसी का कोई चेक नहीं करेंगे, हम कोई वो नहीं कर रहे, हम ना सिर्फ, ना सर। क्योंकि अगर हमने एक का करा तो फिर सारे और भी हैं। ये भी तो सही है, लाइन लग जाएगी। और सर अभी हमारा टाइम लिमिट है, 11 बजे अपने को सेशन एंड करना है, क्योंकि लोगों का पहले कहा था कि जन्माष्टमी है, तो इसलिए हम ज्यादा लंबा ले जा भी नहीं सकते। अगर 6 बजे का सेशन होता तो हम 9 बजे तक ले जाते, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हमारा 9:30 का सेशन 11:30 तक भी चला जाता है, लेकिन आज हम मजबूर हैं, हमें 11 बजे हमें वाइंड अप करना ही पड़ेगा, क्यों? जन्माष्टमी है, सबने पूजा करनी है। तो पहले ही मैसेज आ गया था कि सर 11 बजे तक होगा, 9:30 से 10:30, 11 तक चलेगा। हमने कहा ज्यादा 11 तक, इससे आगे हम नहीं जाएंगे।
अगर किसी को पूरा सेशन देखना है तो यूट्यूब के ऊपर एल रोड का भी मैंने प्रैक्टिकल करते हुए बना रखा है, पूरा प्रैक्टिकल करते हुए 1 घंटे का है वास्तु विजिट पर कि हम इसका कैसे यूज करते हैं और कैसे अपने को आंसर सही मिलता है। इवन आप इससे किसी अगर मैंने जो है सैलून का कर रखा है, आप वहां जाकर देखोगे किस चेयर पर बैठने से ज्यादा फायदा होगा, उसका भी आंसर करेगा। आपने देखा तो मेरे स्टार्टिंग के वीडियो हैं, कम से कम नवंबर दिसंबर का होगा पिछले साल का, उसके अंदर मैंने पूरा इसका यूज करना बता रखा, आंसर ये वैसे ही करेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, अब हम और स्कैनर पे जाते हैं क्योंकि आज हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, अदरवाइज हमारा ये भी थोड़ा सा आराम से ही होता है। कल अगर हम इसको संडे को अगर करते तो ये 2 घंटे के 3 घंटे भी जा सकता था। अब हम आते हैं और स्कैनर के ऊपर। अगर आपके पास है तो बेस्ट है, नहीं है तो आप तीली से भी कर सकते हो, लेकिन जब हम प्रैक्टिस पे जाते हैं तो हम तीली साथ ले जा नहीं सकते। हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं लेकिन हम मार्केट में नहीं लेके जा सकते, तो वह एल रोड ले जा सकते हो, और स्कैनर अभी मत लो क्योंकि वो महंगा आता है, अभी तो आपकी स्टार्टिंग है। तो मैं कहूंगा कि आप स्टार्टिंग पेंडुलम से करो, एल रोड से करो, एल रोड नहीं है तो तीली से बना लो, हैंगर से बना लो, अभी आपने सीखना है, जब आपकी परफेक्शन हो जाए फिर आप ले लो। देखो इसको हम कहते हैं और स्कैनर। ये ओरा स्कैनर होता है, सेम एल रोड के पैटर्न पे काम करता है, इसको भी ऐसे करके सामने करना होता है। इसमें बस ये है कि एल रोड के अंदर हम सैंपल नहीं डाल रहे, लेकिन आजकल जो एल रोड मैं देता हूं, जो मेरे से लोग लेते हैं, उसके अंदर आगे चोंच बनी हुई एक नट होता है, उसको खोलते हैं और सैंपल्स की डिब्बी होती है, इसके अंदर हम सैंपल्स डालते हैं, इधर और इधर हम सैंपल डालते हैं, और फिर हम इससे क्वेश्चन का आंसर करते हैं। यूज करने का मेथड सेम होता है। अगर थोड़ी सी दूर है तो हम ये फ्रीक्वेंसीज के लिए एंटीना होता है, उसका यूज कर सकते हैं, दोनों में इसको हम यूज करेंगे। इसका भी सेम पैटर्न है, वही यस या नो, इसके अंदर हम सैंपल डालते हैं, सैंपल्स की डिब्बियां आती हैं, तो ये भी अपने को उसी वे में आंसर कर, कहीं पे वास्तु दोष है आप इसको लेके जाओगे। इसको भी यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है, कोई सामान रख दो और इसको ढूंढो, ये आपको उस डायरेक्शन में ले जाएगा, आंसर करेगा। इसके अंदर भी सैंपल्स आते हैं, मैं आपको सैंपल्स दिखाता हूँ इसके अंदर सैंपल्स कैसे होते हैं। ये इस टाइप के बॉक्स आते हैं, इसके अंदर सैंपल्स होते हैं, आप सैंपल्स लेंगे आगे लगाएंगे। जैसे ये बॉक्स है, इसके अंदर सन मून मरकरी सारे प्लैनेट्स का है और डायरेक्शंस का है, जैसे सन का है, मून मरकरी वीनस, ये इस टाइप के सैंपल्स होते हैं, ये दिख रहा है। हम जब भी यूज करेंगे ये 2 सैंपल्स उसके आगे लगाएंगे, जिस भी चीज को अपने को चेक करना है। 7 चक्रस का भी होता है इसके अंदर, जोन का भी होता है, प्लेनेट का भी होता है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड इन इट, सारे सैंपल्स का होता है। ठीक है जी, ये एक बॉक्स हो गया। ऐसे कम से कम 7-8 बॉक्स है, मैं अभी आपको थोड़ा ही दिखा रहा हूँ। अब देखो ये है देवता के फील्ड, एनर्जी फील्ड जो हम चेक करते हैं, कौन सा हमारा देवता एक्टिवेट है या नहीं है, कहाँ से अपने को प्रॉब्लम आ रही है। आपको नाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है तो देखने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, दिखाई दे रहा है इसके लिखे हुए नाम। अब ये देखो ब्रह्मस्थान का, ईशान का, इंद्र का, अग्नि देवता, यम का, मारुति का, वरुण का, वायु का, कुबेर का, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये इनके कलर्स हैं। ठीक है जी, ये जैसे हमें अग्नि देवता का लेना है तो हम ये दोनों सैंपल्स लगाएंगे। अगर हमें कोई और कुछ और भी चेक करना है, ये तो दूसरा बॉक्स हो गया, मैं आपको तीसरा दिखाता हूँ। ऐसे मेरे पास 6-7 बॉक्स है, मैं सिर्फ 3 बॉक्स ही अभी आपको दिखाऊंगा। अब ये देखो, ये हमारा आज की डेट में सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, आपका पॉजिटिव एनर्जी, बी मैजिक, डिवाइन एनर्जी, स्पिरिट एनर्जी, अर्थ वाटर फायर वुड मेटल, रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर चक्र, सब चक्र इसके अंदर है। आपने यूज कैसे करना है, सिंपल इसको खोलना है। अब आपने जैसे सोलर प्लेक्सिस किसी का चेक करना है, अब आप ये लो, सिंपल ये लिया, इसके अंदर लगा दिया एक, ये दूसरा। अगर बंदा सामने है तो नेचुरली बात है सामने खड़ा हो जाएगा, तो हम इसका यूज करेंगे, ये अपने को आंसर बताएगा।
ये अपने आप मूवमेंट करता है, हम इसमें कुछ नहीं करते क्योंकि इसके अंदर बैटरी भी होती है, ये अपने आप मूवमेंट करते हैं। अगर बंदा थोड़ी दूर है, क्योंकि इसकी 10 से 15 फीट या 20 फीट तक इसकी रेंज होती है, उससे थोड़ा सा दूर हो जाए तो हम इसका यूज करते हैं। इसका पैटर्न भी वही रहता है जिस पे एलरोड काम करती है। उसमें थोड़े से सैंपल्स लिमिट होते हैं, इसमें सैंपल्स आपके अनलिमिटेड होते हैं। आपके हर चीज का आप सैंपल्स में 45 देवता का है, आपकी सारी डायरेक्शंस के हैं, सारे प्लेनेट के हैं, आपके सारे चक्रास के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव AY PY, इवन ईच एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड इसके अंदर। इसका भी यूज सेम तरीके से, सेम पैटर्न से करते हैं। अगर ये सामने थोड़ा सा खुला जैसे ये, तो हम कहेंगे भैया 30 से 40%, थोड़ा सा ज्यादा हो गया 50%। और अगर ये पूरा ऐसे खुल जाएगा तो हम कहेंगे 100% है। और अगर ये पीछे आ गया ऐसे तो हम कहेंगे भैया 200% वो है। कहीं पर हमें जाके देखना है कि भैया यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है या नहीं है। हम हमेशा नेगेटिव की बात करते हैं, आज हम पॉजिटिव की बात करें। किसी घर में जा रहे हैं, उसका काम नहीं बन रहा, हम देखते हैं कि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी है भी सही नहीं है, क्योंकि हम जाते हैं, हमारा सिर दर्द हो रहा है, कुछ और अपने को कुछ नेगेटिव फील हो रहा है, तो हम वहां जाके चेक करेंगे भैया इसके अंदर पॉजिटिव है या नहीं। इनका यूज जब आप इंडस्ट्रियल में जाते हैं या कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं तो वहां थोड़ा सा कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो जब हम टूल्स लेके जाते हैं तो सामने पे इंप्रेशन पड़ता है, हाँ इनको कुछ आता है। अगर हम खाली हाथ चले जाते हैं तो सामने वाला सोचता है इनको कुछ आता ही नहीं है, कोई टूल्स ही नहीं है। आधे ज्यादा आप देखेंगे लेकर घूम रहे हैं, उनको यूज करना ही नहीं आता, क्योंकि अब हम इसको लेकर घूम रहे हैं, सामने वाले को क्या पता कि ये इससे क्या हम एनर्जी देख रहे हैं। तो आधे ज्यादा तो ऐसी बेवकूफ बना देते हैं। मैं अपनी एक क्लास का एक एग्जांपल लूंगा। मेरा एक स्टूडेंट थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, नेचुरल बात है। अब वो प्रैक्टिस करते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं तो क्लाइंट आता ही है। अब वो मेरे से वास्तु सीख रहे थे, फील्ड में गए, एलरोड लेकर यूज कर रहे हैं। अब नेचुरल बात है, जब उन्होंने रिकॉर्डिंग मेरे को दिखाई, मैं तो समझ गया, एकदम देखते ही पता चल गया भैया इसको यूज करना आता है या नहीं आता। अगर डॉक्टर के सामने कोई फर्जी आएगा, डॉक्टर फट पकड़ लेगा उनको, ये फर्जी है। ऐसे हमने तो फट देख लिया, उनको पहचान लिया, लेकिन हमको बोल नहीं सकते थे। बाद में फिर हमने उनको बताया कि आपको तो यूज करना ही नहीं आता और आप वहां जाके एनर्जी चेक कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर अब फील्ड में गए हैं, कुछ ना कुछ तो करना है ना। तो ऐसा भी होता है। ये सब चीजें जो हैं इनको यूज करना बहुत आसान है, लेकिन जब तक ये आपसे ट्यूनिंग नहीं होंगी ये आपको आंसर नहीं करेंगी। आप जितना मर्जी महंगा ले लो, आप 30,000 का ले लो चाहे 15,000 का ले लो, ये स्कैनर है, ये भी थाउजेंड्स में आते हैं, सस्ते नहीं आते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका काम अच्छे लेवल पर है, तब आप इसको लो, अदरवाइज इसको मत लो, क्योंकि ये महंगा है। जो नए नए अभी फील्ड में आ रहे हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो एलरोड से करें, पेंडुलम से करें। मैं तो कहूंगा पेंडुलम से करो, सस्ता आता है, 100 रुपए में आपका अच्छा वाला आ जाएगा। लो और काम करो। इसको तभी लो जब आपका काम अच्छे लेवल का है। इसमें सिर्फ सैंपल डालना है। आपके पास कोई सैंपल नहीं है तो यह सैंपल आप खुद भी बना सकते हो। ये सिर्फ वो डिब्बी हैं जो होम्योपैथिक दवाई में देती है, उसके अंदर पर्ची बनाकर आप डाल दो। कोई भी चीज चाहिए आपको, आपके पास सैंपल नहीं है, बनाओ और डाल दो, हो गया। आजकल जो हमें लोड देते हैं उसके अंदर भी ये सैंपल्स आते हैं। सैंपल्स आपके पास कम है, लो, इसके अंदर सिर्फ पर्ची होती है, भगवान का नाम लिख के पर्ची डाल दोगे, वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी बन गया। आप स्वास्थ्य का चिन्ह बना के डाल दो, वो आपका पॉजिटिव एनर्जी का बन गया। इस तरीके से आप ये सैंपल बना सकते हो। यूज करना बहुत ईजी है। सबसे अच्छा है कोई भी सामान जो है अपने घर वालों को बोलो इसको कहीं रख दे और आप ढूंढो। जिस दिन ये आपको आंसर दे दिया, ये आपको वहीं ले गया, समझ लो आपको यूज करना आ गया। और जब तक ये नहीं देगा, समझ लो आपको यूज करना नहीं आ। इसके अंदर बस सारा खेल सैंपल्स का है और कुछ नहीं। लोगों ने इसके ऊपर आपका AY PY ये चेक करेंगे, वो चेक करेंगे, इसको 2-2 घंटे का, पूरे 10 दिन का करके। सर ये प्लीज, छोटे बच्चे नहीं है, प्लीज अपने आप को म्यूट करें। आप घर पे लड़ाई करते हैं, कम से कम क्लास में तो शांत रखें, दूसरों को ना सुनाए कि हम लड़ रहे हैं। तो ये अगर आपको इसके ऊपर डिटेल सेशन चाहिए तो सिमी जी ने इसके ऊपर सेशन करा है, पूरा पूरा 2 घंटे का है। आप इससे सब चीज चेक कर सकते हैं, सैक्रल चक्र, 7 चक्र कर सकते हैं। आपकी बॉडी में कोई दिक्कत है, आपके कौन से देवता हैं वो आप कर सकते हैं। कोई आपका, जैसे मैं उस दिन गया था वहां पर, जैसे वैसे पूरा ही कटा हुआ है, हम इसे चेक करेंगे तो ये आपको सही आंसर देगा। अगर आपसे ट्यून है, और आपसे ट्यून नहीं है तो ये आपको आंसर नहीं देगा। इसको यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है, कोई चीज रखो, अपने घर वालों को बोलो छुपा दें और आप ढूंढो। जिस दिन आपको इसलिए वहां पर ले गया और वहां पूरा खुल गया या पूरा पीछे चला गया, समझ लो आप पास हो गए और आपको आंसर मिलना शुरू। जब तक वो आप नहीं ढूंढ पाओगे इसका आंसर नहीं मिलेगा।
इससे भी आप जियोपैथिक स्ट्रेस, किसी की एनर्जी, बीमारी, नेगेटिव, पॉजिटिव, इसको भी आप हर चीज का आंसर आप इससे ले सकते हो। ये थोड़ा सा महंगा होता है, ये कम से कम 14 से 15 हजार का आता है। एल लोड आपकी सस्ती आती है, तो आप उससे ट्राई करो। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप तीली जैसे अमन जी ने बनाया, आप वैसे बनाओ और उसका यूज करो, ताकि आपका खर्चा ना हो। खर्चा करने को तो हम कह देंगे अभी मंगा लो 15 हजार रुपए का, आप किसी का भी सेशन यूज करेंगे, वो यूज करेंगे और बोलेंगे जी 15 हजार रुपए का ऑर्डर भेज दो। हम कहते हैं हमें कोई ऑर्डर नहीं चाहिए, आप पहले सस्ते से करो, जब आप ट्रेंड हो जाओ उसके बाद खरीदो। हमारे पास सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जो चारों मैंने दिखाए चारों चारों मेरे पास है, लेकिन मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा। आपने स्टार्टिंग कर रहे हो, पहले पेंडुलम से करो। पेंडुलम ले सकते हो 100 रुपए का तो लो, नहीं तो एक भारी सी चीज धागे में लो, भारी सी चीज बांध दो, आपका पेंडुलम बन गया और आप उसको यूज करो। क्योंकि मेरा यहाँ टारगेट प्रोडक्ट सेल करना नहीं है। मैं अपनी क्लास में साफ बोलता हूँ, जिसको वास्तु का प्रोडक्ट कहीं से लेना है ले लो, और नहीं मिलता है तो हमसे ले लो। मैंने कभी अपने स्टूडेंट को ये नहीं कहा कि आप मेरे से ही लो, जहां आपका दिल करे वहां से लो। प्रोडक्ट हमारे पास सारे हैं, और स्कैनर भी है, एल लोड भी है, लेकर एंटीना भी है, पेंडुलम भी है। अगर आपको बाहर सस्ता मिलता है, आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते। लेकिन आंसर इसका तभी मिलेगा जब ये आपसे ट्यून हो जाएगा। जब तक आप इसको ट्यून नहीं करेंगे, आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। एल रोड का और स्कैनर का सिर्फ इतना ही यूज है, ये आपको जो है हर चीज का आंसर बताएंगे। और जब तक आपको खोई हुई चीज ना मिल जाए, समझ ले आप इसमें पास नहीं है। आप दुनिया भर के सेशन अटेंड कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। जितने मर्जी पैसे लगा दो, कोई फायदा नहीं होगा। आप सिंपल इसको लो, सैंपल्स भरो और सर्च करना शुरू कर दो। आपको जितनी चीज मिल जाएगी, समझ लो आप पास हो गए। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी कोठी में जाते हैं, तो वहां पर फिर आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको एक्सपीरियंस होगा, तभी कोई आपको बुलाएगा, आप थोड़े से फील्ड में उतरोगे। अब हमें तो, हम फैक्ट्री में भी जाते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं, घर में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, तो हमें हर तरीके के टूल्स रखने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा भी सर मत करना जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने करा, सर जाके कुछ तो करना है, लेकर तभी जाओ जब आपको उसका यूज करने आता हो। नहीं आता है, इसको साइड पे रख दो, घर पे रख दो, कोई जरूरत नहीं है ले जाने की, करने की, दिखावा नहीं सर करना। नमस्कार, एक क्वेश्चन है सर इस पे। बोलिए सर। सर क्या इसको फ्लाइट में लेके ट्रैवल कर सकते हैं? सर वैसे अलाउ? तो मेरे ख्याल से तो कर सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं दिक्कत होनी नहीं चाहिए। है, बट आपको बैटरीज जो है वो पॉकेट में डालनी पड़ेगी। इसमें बैटरीज को आप लगा के नहीं रख सकते। जिसको हैंड लगेज में ले जा सकते हैं इसको फ्लाइट में सर? हाँ, हैंड लगेज जो होता है सर, उसमें विदाउट बैटरी आप डाल के इसको रख सकते हो, कोई कुछ नहीं कहता। जो बैटरीज है वो आप अपनी पॉकेट में रखें, या जो आपका कैरी बैग होता है ना साथ में 7 kg वाला, उसमें जी डाल जी। के रखें बैटरी। तो फ्लाइट में ये कोई इशू नहीं देता सर ये? मैं लेके जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। क्लियर है? तो अब आप कोई भी सिक्योरिटी चेक क्वेश्चन। के लिए सर सॉरी, सर कंपास के बारे में बताए थे। सर कंपास तो सिंपल है, कंपास के बारे में क्या बताना। नहीं सर, उसको कम, सेट सेट करके, हाँ जी। उसको सेट करके बताओ। मैंने उसको आज यूज किया, तो पूरा परफेक्ट कैसे करना है मुझे एक बार बता दो। सर अभी वो वाला कंपास मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको अभी करके बता देता। मैं तो कंपास का यूज नहीं करता, मैं तो मोबाइल से ही यूज कर लेता हूँ, या गूगल अर्थ से। वैसे तो मोबाइल ही मेरा चलता है, मैं तो कभी कंपास लेकर सर भी नहीं जाता। सर यहाँ मैं बोलूँ, हाँ हाँ, बोलिए कंपास सर जो सर। हर है ना, मोबाइल जब में आप अलग अलग फिजिकल डिग्रीज कंपास आती है। लेते हो सर, वो 99% एक्यूरेट नहीं होती। बहुत कम चांसेस है आपको सही और एक्यूरेट कंपास बाजार से मिल जाए जो लोकल मार्केट में। अगर आपको फिजिकल कंपास लेनी है तो मिलिट्री ग्रेड की अच्छे वाली कंपास लो, जो आपका काम कर पाएगी। नहीं तो आप 2-3 कंपास इकट्ठे रख लो, तीनों का एंगल मैच ही नहीं करेगा। डिस्प्ले सर वाली वही। इन्होंने, कंपास सर रहती जो है। इन्होंने जो लिया वो मिलिट्री वाला कंपास ही लिया है। मैं मिलिट्री वाला कंपास ही देता हूँ, दूसरा मैं देता भी नहीं। फिर वो काम करेगा। और सर मैंने मिलिट्री वाला सर ये जो जिनके पीछे से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर दें, या बच्चे थोड़े बार बार आपको बोलना पड़ेगा। सर अच्छा बेस्ट और तो सर आप मैंने सुना आईफोन से आती है डिग्री सही। आईफोन से डिग्री बिल्कुल परफेक्ट आती है, बेस्ट। सर जिसके पास आईफोन नहीं है, जो खरीद नहीं सकता, तो क्या वो डिग्री नहीं लेगा? सर ये सिर्फ कहने की बात है कि आईफोन सही है, बाकी और कंपनियां तो बेकार हैं। जो लोग सर अपने सब अपने कुछ लोग ठीक है लोग अपने आप। अपने वो बनाकर बैठे हैं ऐप, वो तो बेकार है। फिर अगर आईफोन ही सबने यूज करना है तो। अरे सर एक और कॉन्सेप्ट है जी। जब हम वास्तु चक्र लगाते हैं तो उस पे सर आपको, अगर आप चक्रा लगाओगे
प्लस माइनस अगर आप ले भी लो 5 डिग्री का एरर आ भी गया, तो जब आप चक्रा लगाओगे आपके सामने सब प्रॉब्लम्स आएंगी तो सही ना, आप अगले से पूछोगे भी ना सामने वाले से कि ये प्रॉब्लम सर तुम्हें आ रही देखो, है नहीं आ जब रही। भी आप डिग्री लेते हो, चाहे फोन से लो, आईफोन से लो, किसी फोन से लो, उसके बाद आप उसको गूगल अर्थ से वेरीफाई तो करोगे। जब आपने सर गूगल अर्थ से वेरीफाई कर लिया तो आपकी प्रॉब्लम तो वैसे ही दूर होगी। सर हम पुराने टाइम में चले जाते हैं, कोई ऐसा बंदा है जो टेक्नोलॉजी से नहीं रेफर कर पा रहा है ना, उस बंदे ने चार्ट का ग्राफ पेपर के ऊपर ही बनाया सारा उसने किया, जब वो करेगा सर हम ले लेते हैं कि 5 डिग्री का एरर ले लिया बंदे ने, तो जब वो कंसल्ट करेगा तब उसको पता चल जाएगा ना कि यार अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो इनकी प्रॉब्लम सेट आ रही है। हाँ वही बात है ना, अगर किसी का, अगर हम कोई हमसे सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरी मशीन नहीं चल रही, वो डिस्पोज की जोन में आ रही है, और हमारा थोड़ा सा 5 डिग्री का अंतर, हम कहेंगे थोड़ा सा आगे पीछे करो, मशीन चलने लगे, इसका मतलब हमारी डिग्री गलत है। सीधी सी बात। हम इस तरीके से जब क्वेश्चन का आंसर करते हैं तब भी पता चल जाता है कि ये चीज मैच हो रही है या नहीं मैच हो रही। अगर आपने डिग्री लेके प्रॉब्लम मैच हो गई, इसका मतलब आप पास हैं, और प्रॉब्लम मैच नहीं हो रही तो आप फेल हैं। जब भी किसी भी घर का वास्तु करते हैं हम पहले प्रॉब्लम तो पूछते ही है ना, भी बीमारी बताओ क्या बीमारी है, हम किसका इलाज कर रहे हैं। ये तो है नहीं कि डॉक्टर साहब अब हम डॉक्टर को तो ये तो कहेंगे नहीं, भैया डॉक्टर साहब आपने फीस लिया तो आप ही बताओ बीमारी क्या है। बीमारी तो बतानी पड़ेगी ना। सामने वाला बताएगा, आप उस लोन को रिलेट करोगे और उस हिसाब की प्रॉब्लम ढूंढोगे। ठीक है ना, अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप में जो चक्रा बिठाए उसकी कोई दिक्कत है वो ठीक करो। ठीक है ना, जब वैसे तो क्या होता है कि जब हम चक्रा लगाते हैं मरमा पॉइंट निकलते हैं, सबसे पहले अगर कोई मरमा पॉइंट दब रहा है तो सबसे पहले ये पूछ लो ना भाई इस जगह पे किसको किसी को दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट का मरमा पॉइंट ले लेते हैं, मरमा पॉइंट के एग्जैक्ट ऊपर सोफा आ गया या कोई दीवार आ गई, ठीक है, तो भारी चीज आ गई, तो बंदे से पूछ लो ना कि सर दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो आपका ठीक है, नहीं हो रहा है तो गलत है, उसको ठीक करो। अभी मैं परसों जो जहाँ फील्ड में मैं गया था, वहां पर ऊपर अभी तो फ्लैट खाली है, वो तो अभी नया खरीदा है, रेनोवेट कराना है। तो नेचुरल बात है, उनके जो नीचे वाले, हमें उनकी हिस्ट्री पता करनी थी, तो वो कह रहे थे भाई हम तो 2 बार मिले, मिल नहीं पाए, तो शायद आपके बहाने मिल जाए। तो मैं गया तो वो आराम से मिल गए, आराम से बैठे बात करे, तो उनका वही प्रॉब्लम थी कि उनका स्टमक की प्रॉब्लम थी। अब जब देखा तो नेचुरल बात है, ऊपर पूरी बिल्डिंग का नक्शा तो एक ही है, ब्रह्मस्थान के आसपास दीवारें हैं, अब दीवारें हैं, पिलर है, उसको तो हम हटा नहीं सकते, तो हम सिंपल रेमेडीज ही कर सकते हैं जिनसे उनको रिलीफ मिले, लेकिन पूरी तरह से तो नहीं हो सकता क्योंकि मर्मस्थान पे ही दीवार आ रही है। तो हम वहां क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ थोड़े से उपाय बता सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मस्थान यानी ब्रह्मा जी, तो हम ब्रह्मा जी की फोटो में जो जो चीज है उससे उस एरिया को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे जो है उनको थोड़ा रिलीफ मिले। हम कहेंगे बिल्कुल 100% ठीक हो जाए तो वो तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो जोन ही ऐसा है, वहां पर दीवारें आ रही हैं, मर्मस्थान के ऊपर दीवार आ रहा है, पिलर आ रहा है, तो हम उसको हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं वो बिल्कुल 100% ठीक हो जाए। तो इन बातों को भी थोड़ा फर्क पड़ता है। फिर जब उनके घर गए थे, नेचुरल बात है 2-4 बातें और उनको बताई, क्योंकि जब हम किसी के घर हम कुछ देखने जा रहे हैं, अब वहां पर क्या हुआ, अब उन्होंने एक नई तरीके की मेरे को एक स्पेस वो थोड़ी सी दिखी, कि हम जिस यहाँ का गए थे वहां पर जो है साउथ वेस्ट उनका बिल्कुल कटा हुआ था। मैंने जब ये मेरी क्लास हुई थी तो हमने ये करा था, उनका साउथ और वेस्ट बिल्कुल कटा हुआ था। उन्होंने कहा था साउथ और वेस्ट के अंदर पूरी 3 मंजिला बिल्डिंग थी, उसमें पूरी इतनी लंबी चौड़ी शाफ्ट बना रखी थी कि साउथ वेस्ट और वेस्ट बिल्कुल कट गया, और शाफ्ट भी ऐसी थी कोई यूज ही नहीं कर सकता, नीचे से ऊपर तक बस एक पिलर बना दिया, अंदर कुछ नहीं, बस एक खिड़की इधर दे दी, एक खिड़की इधर दे दी। तो मुझे पता चला एक नीचे वाले, उन्होंने वास्तु वाले को बुलाया था 2 साल पहले, उन्होंने बस मेरे को ये कहा कि उनका बढ़िया है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। मैंने कहा जब बढ़िया चल रहा है तो फिर वास्तु वाले को क्यों बुलाया, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम थी तभी तो बुलाया था। तो बस यही पूछने के लिए मैं नीचे गया कि वो क्या करके गए। जब मैंने वहां देखा तो उन्होंने जो रेमेडीज कर रखी थी, उन्होंने क्या रेमेडीज करी थी कि वर्चुअली तौर पर साउथ वेस्ट और वेस्ट को अपने अंदर में ले लिया। उसके लिए उन्होंने क्या करा था कि एक तरफ खिड़की, एक तरफ उनकी रसोई थी और दूसरी तरफ उनका जो है बेडरूम था, दोनों में खिड़की थी और बीच में शाफ्ट थी। उन्होंने यहां से वहां तक तार बांध दी। अब मैंने उनसे पूछा कि ये जो तार बांधी इससे कोई रिजल्ट मिला, वो बोले हमें रिजल्ट नहीं मिला। जब मैंने देखा जो तार जो थी उन्होंने सिल्वर की बांध रखी थी। अगर हम किसी चीज को वर्चुअली तौर पर अगर हम अंदर ले रहे हैं तो हम उसी का एलिमेंट तो यूज करेंगे। अब वो था साउथ वेस्ट और वेस्ट, अगर हम ब्रास का लेते, क्योंकि वो वेस्ट को भी करता है, जबकि वेस्ट का होता है आपका आयरन, लेकिन वो थोड़ा सा एरिया वेस्ट का आ रहा था और पूरा साउथ वेस्ट का आ रहा था।
और इधर से उधर तक, क्योंकि 3 मंजिल बिल्डिंग थी, अब इस कोने से उस कोने तक बांधनी है, तो हम अगर उसकी जगह अगर हम साउथ वेस्ट में अगर हम रास्ती बांध देते तो उसमें क्या होता है, वर्चुअल तौर पर हम उसको अपने में ले लेते, तो कुछ ना कुछ असर होता उनको। लेकिन उन्होंने चांदी की करी, लेकिन उससे उनको कोई असर नहीं हुआ। सर सोने पे सुहागा दोष और बढ़ा दिया। हाँ वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि वो उसका एंटी एलिमेंट्स है और उन्होंने वो तार लगवा दी। तो अब मैंने उनको अभी रिप्लाई करना है, क्योंकि मैं कल गया था, अब उनको कल करूंगा डिटेल। तो अब हम वहां पर जो है वो जैसे उन्होंने उसे इंक्लूड करा है हम भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन हम ब्रास की वायर से करेंगे, क्योंकि हम जो है उसकी जो उसका एलिमेंट है उसी से तो हम काम करेंगे। उन्होंने क्या किया, एक तो उनका साउथ वेस्ट पूरा कटा हुआ था, काट दिया, ऊपर से जो उसका एंटी एलिमेंट है साउथ वेस्ट का जो है नीला और काला, नॉर्थ का चांदी उसी की आती है, वो उन्होंने बांध दी तो वो गड़बड़ हो गई, इसलिए उनको कोई रिजल्ट नहीं मिले। फिर नेक्स्ट बात है, उनको 2-4 बातें बताई, क्योंकि उनके घर गए उनको देखने के लिए, तो सर कुछ ना कुछ तो उनको बताना पड़ेगा जिससे उनका इंटरेस्ट आए कि हमारे में इंटरेस्ट ले। तो सर 2-4 बातें उनको उसके बताई, बाद तब उनको कोई उन्होंने ना फिर कोई उनको बैठाया नुकसान भी भी हुआ सही। होगा ना सर? हाँ जी, उसके बाद उनको कोई लॉस हुआ होगा सर? सर इतना डिटेल में तो मैंने खैर नहीं पूछा उनसे, बस मैंने यही पूछा इसको फायदा हुआ, कह रहे नहीं हुआ। उनको एक हेल्थ तो सर इशू थे पहले पितरों और का जोन हस्बैंड से कटा कोई हुआ इशू था। आ रहे थे, तो उनका मैं उनका उपाय बताकर आ गया, क्योंकि ज्यादा डिटेल में हाँ हम बात नहीं कर सकते। वही वही बात है सर, अपने हस्बैंड इशू आ गया ना, एक्स्ट्रा मेटल होगा। एक्स्ट्रा मेटल सर कुछ नहीं था, दोनों टीचर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो है बस उनसे, क्योंकि हम वहां सिर्फ हमें मिलने जाना था, हमें देखना था। अब हम किसी के घर जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं, और नेचुरल बात है जब तक हम उनको कुछ देंगे नहीं वो भी अगला इंटरेस्ट नहीं लेगा। जब हमने 2 बातें उनको बताई तब उन्होंने इंटरेस्ट लिया। जो ऊपर वाले जो मेरे साथ गए थे वो कहते हम आता इनसे मिल नहीं पाए हैं, आपके बहाने हम इनसे मिल लिए, आधा घंटा बैठ लिया, हमने जो इसके बारे में बात करनी थी सब पता चल गया। तो बस यही होता है और कुछ नहीं। बस मेरे को यही देखना था कि वो जो वास्तु वाले आए थे वो क्या करके गए, वो सिर्फ ये करके गए थे। NNW का बाथरूम है उसमें भी कुछ नहीं करा कर गए, ना उसको ब्लॉक करा कर गए, टॉयलेट NNW का। हस्बैंड वाइफ इशू तो होंगे ही, बस उनको बोल दिया नमक अंदर बाहर रखो और मोटी फीस लेकर चले गए, क्योंकि वो दिल्ली का पोर्श इलाका है, वहां पर हजारों से कम बात ही नहीं करते। 2 साल पहले है और रिजल्ट कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। अब आपकी टॉयलेट अगर आ रही है NNW में, नेचुरल बात है, वो उनका बेडरूम भी है, तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, उसको ब्लॉक तो करना पड़ेगा ना। आप भले येलो टेप से करके देख लो, अच्छा है उसमें स्ट्रिप लगा दो, वो तो करना ही पड़ेगा। वो उन्होंने करवाया नहीं, बस अंदर बाहर नमक लगवा दिया और बोल दिया बेड की डायरेक्शन चेंज कर। ठीक है, बेड की डायरेक्शन चेंज करना अच्छी बात है, लेकिन हमें पहले उसको ब्लॉक भी तो करना पड़ेगा। तो ऐसे जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको ऐसे ऐसे केस देखे मिलेंगे जो जिसका कुछ सोच भी नहीं सकते हो, और लोग नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिसका ना सिर है ना पैर है। कम से कम आप एलिमेंट तो ले लो, कौन सा एलिमेंट है। आप कुछ नहीं कर सकते हो, एक पीला बांस इधर से उधर कर देते, वो भी तो पीला कलर का है। अगर आप वो यहाँ से वहां लगाते तब भी वो हो सकता है कुछ असर देता, क्योंकि वो उसको थोड़ा भारी भी कर देता और एक कोने से दूसरे कोने में चले जाता, वर्चुअल डॉक्टर को एंटर कर लेते। बांस भी तो पीले कलर का होता है। तो अगर आप सोचोगे एलिमेंट्स के बारे में, दिशाओं के बारे में आपने सोच लिया, तो आपको आंसर अपने आप मिलेगा। ये जितने टूल्स हैं ये सिर्फ अपने को गाइड करने के लिए है। जब तक हम बेसिक को दूर नहीं करेंगे इसका यूज हमारे लिए बेकार है। ये अपने को बता देगा यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम को सोल्यूशन तो अपने को करना है ना, रेमेडीज तो अपने को देनी है। अब मैं फिर सर बार एक बार कह रहा और हूँ, इस टूल के ऊपर तरीका किसी बता को भी दो। सेशन लेना है, सेशन जो 1 है मिनट हमारे मुझे। यूट्यूब पर है, 2-2 घंटे का, जाके आराम से देखो, पूरी डिटेल में आपको मिलेगा। हाँ जी सर। एक और सर थोड़ा मेरा है वैसे, चलो मैं बताता हूँ एक तरीका मैंने अपने तरह से खोजा है कि जो अपना ऑरा स्कैनर है ना, हाँ जी, उसके साथ मास्क जोड़ दो सर। उसके साथ क्या लेकर जोड़ दो? लेकर का मास्क। अच्छा, वो तो इसके साथ भी आता है आजकल सर, हाँ हमारे पास भी है, हाँ। हम इसके साथ देते हैं, मास्क भी आता है, और इवन ओके आजकल तो ओके मोबाइल को टच करने के लिए वो भी आ रहा है, पॉइंटर। चलो। तो एक ये एक ऑरा ये स्कैनर देखो, की मैं प्लॉट। आपको दिखाता हूँ, ये देखो है, मैंने दिखाया नहीं क्योंकि उसमें दिखा दिया था मास्क, आजकल तो आ रहा है इनके साथ। अच्छा ठीक है। हाँ जी, तो उसके साथ ये हम किसी जोन का ये देखो एनालिसिस ये कर सर, ये सकते रहा, हैं। आजकल तो कंपलसरी है, ये देखो, ये रहा मास्क और ये रही वायर। ठीक है जी। ठीक है। आजकल तो एक चीज और है इसके साथ, मैं आपको दिखाना भूल गया, ये देखो, ये और है कि अगर आप मोबाइल में फोटो ले लो, इसके अंदर यहाँ लगाया,
ये देखो एक तार का ये बना हुआ है, पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसमें लगाया मोबाइल के ऊपर स्क्रीन पे ऐसे करके, ताकि ये जो है उसकी एनर्जी को ये पूरा कैच कर ले। आजकल तो इतने एडवांस हो गए। हाँ ठीक है, आपने तो सिर्फ सही है, एक चीज बताई, मैंने दोनों चीज दिखा दी। बिल्कुल सही सर। ठीक है सर। तो ये चीजें आजकल एडवांस हैं, जितना एडवांस होते जा रहे हैं ये सब चीजें उनके साथ आती जा रही हैं। इसका यूज ये है कि आपने मोबाइल के अंदर फोटो है, उससे और स्कैनर को करना है, तो आप इसको जो है एक इससे कनेक्ट कर दो और एक पॉइंट पे लगा दो और मोबाइल के ऊपर रख दो, तार से कनेक्ट कर दो, आपको आंसर पूरा मिलेगा। हाँ जी सर, अब और कोई कोई कुछ कहना चाहेगा? 11 बज रहे हैं। बच गए हैं सर। हाँ वही बात है सर, 11 बज गए हैं। अभी तो हमने इतना फास्ट करा है, फिर भी 11 बज गए। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहेगा? किसी को कोई भी प्रोडक्ट लेना हो, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मार्केट से भी ले सकते हो, जहां पे आपको विश्वास हो वहां से आप ले सकते नहीं नहीं, आप ये सवाल का पूछ रहे थे ना, सवाल तो बहुत आते हैं दिमाग में, पर अभी वक्त की कमी है, इसलिए हम कभी फिर दोबारा हो। किसी मैडम आप सेशन। तो अपनी क्लास रेगुलर क्लास में भी पूछ सकते हो, हमारी तो वैसे भी एक क्लास 1 घंटे की 2 घंटे चली जाती है, ठीक आप है, वहां पर भी पूछ सकते हो। मैं फिर उस क्लास में आपसे पूछूंगी। हाँ मैडम, आराम से कभी भी। नहीं, पर हम एस्ट्रो का कर रहे हैं ना, तो हम हाँ तो कोई वास्तु। बात नहीं, एस्ट्रो कर रहे हो तो मेरे स्टूडेंट ना। नहीं तो मतलब वास्तु का मैं सवाल पूछ सकती हूँ उस क्लास में? मैडम पूछ लेना। आप देखो एस्ट्रोलॉजी के हो आप, लेकिन वास्तु की क्लास में होगे नहीं हो, तो ऐसे तो फिर मेरे को लिंक नहीं देना चाहिए आपको। नहीं वो ठीक बात है, बट जब मैडम आप मेरी क्लास में आए हो, आपने 2 घंटे का सेशन अटेंड करा है, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दूंगा, तो फिर मेरे को लिंक ही नहीं देना चाहिए। बेवकूफ बेवकूफ हूँ फिर मैं। नहीं, ठीक है ठीक है। आपके माइंड में अगर कोई क्यूरियोसिटी आई है, उसको दूर करना तो मेरा काम है ना। ठीक है। अब अगर अभी समय की पाबंदी है, कल तो हमारी हाँ क्लास होगी, ठीक है, उसमें हाँ उसमें हाँ, पूछ लेना, इसलिए मैं आराम से अभी पूछो। अभी नहीं पूछ रही हूँ, क्योंकि समय की पाबंदी है, वो फिर नेवर एंडिंग हो जाता है सेशन। हाँ वो फिर नेवर एंडिंग हो जाता है। अगर किसी के मन में कोई वैसी जिन्होंने छोटा मोटा सवाल जिन्होंने है तो आप जाना है पूछ वो सकते जा हैं। चुके हैं ऑलरेडी, अगर क्वेश्चन है तो पूछ भी सकते हाँ वैसे ये बात कहना भी सही है, क्योंकि स्टूडेंट धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जिनको जाना है वो अपने आप चले भी गए हैं। आप पूछ ही लो क्वेश्चन जो आपने पूछना है। नहीं, आपने ये जो भी बताया था ना, जो आपने केस स्टडी किया, और वो उनका कौन सा जोन कट था, अगर और तार बांधी हुई थी, तो अगर हमारा वैसा ही नॉर्थ ईस्ट का जोन कट हो, तो उस केस में हमें क्या रेमेडी वगैरह जैसे अप्लाई मैडम कर? देखो, नॉर्थ ईस्ट कट हो तो उसकी रेमेडीज अलग होती है, इसमें तो था ही नहीं ना। इसमें तो होते हुए भी नहीं था कि बिल्डिंग के अंदर तो है, लेकिन हम यूज नहीं कर सकते, चारों तरफ से बंद है, वो ऊपर तक छाप बनी हुई है पूरी। हाँ हाँ हाँ। और कट होना एक अलग बात है, इसमें तो कट है भी सही और नहीं भी है। और वैसे हम कट को करने के लिए क्या करते हैं, हम कलर थेरेपी करते हैं। अगर ज्यादा है तो हम आगे वाला कलर ले लेते हैं, और अगर कम है तो हम पीछे वाला कलर ले आते हैं। नहीं इस मतलब तरीके कि से हम उसको करते हैं। ये इस तरह से है कि अगर उसको हम कवर कर दे तो वो वरांडा की तरह होगा। मैडम देखो, नॉर्थ कवर। ईस्ट का पहले अगर एक बात, नॉर्थ ईस्ट कट है तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। नॉर्थ ईस्ट हमारी किस्मत है, हमने अपनी किस्मत ही काट दी, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तभी हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ हैं। प्लॉट ले लो, नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है वो प्लॉट कभी नहीं लेना चाहिए। महादोष में आ जाता है जी नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ। मैडम इसका कोई उपाय नहीं है, नॉर्थ ईस्ट कट है तो उसके अलावा कोई और कट है चल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट कट फ्री में मिले तब भी नहीं लेना चाहिए। नहीं, अगर उसके ऊपर हम छत वगैरह का इंतजाम कर दें नॉर्थ ईस्ट मैडम का कट। एक बात हो, जब हमारा नीचे नहीं है ऊपर, तो हम जबरदस्ती बढ़ा रहे नहीं हैं नहीं, नीचे ग्राउंड तो। फ्लोर है ना, वो तो ग्राउंड फ्लोर ही है ना। सर आई थिंक वो ये पूछना चाह रही हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं कि ओपन, अगर नॉर्थ ईस्ट अगर ओपन होता है और लाइट होता है तो अच्छा होता है, तो बरामदा अगर किसी मैडम का। देखो, ओपन होना और कट होना दोनों में बहुत अंतर है। सर मैं वही ओपन होगा तो वो एरिया हमारे पास है, और एक होता है जब हम नॉर्थ ईस्ट एरिया को बढ़ाते हैं तो हमारा ऊपर का हिस्सा जो है, जैसे हमारी बाउंड्री है नीचे, ऊपर तो छत है, हम उसको बढ़ा देते हैं 2 फुट आगे, हाँ। तो वो गवर्नमेंट के उसमें चली जाती है, लेकिन नीचे हम नहीं बढ़ा सकते। लेकिन हम मेन तो नीचे से ही देखा जाएगा ना, ऊपर नीचे अगर हमारा है, अगर ऊपर किसी और का नीचे हमारा है, तो ऊपर वाले के तो सही है, नीचे वाले के लिए गड़बड़ है। नहीं नहीं, ये सारा हमारा ही है, हम मतलब कि कवर भी अगर कर आपका सकते ही हैं है उसको। तो फिर नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो वो बेकार है, आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा, उसका कोई उपाय नहीं होता। नहीं, उसका छत अगर बना ले, मतलब कि वैसे तो ओपन वरांडा करके इस्तेमाल सर हो। ये बरांडा बता रही है, मैं आपको वही अरे कहना चाह मैडम रही उससे थी कोई कि फर्क नहीं आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, उसको कटा हुआ मत मानो। कंस्ट्रक्टेड एरिया का वास्तु अलग होता है, होल एरिया का अलग होता कटे हुए का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट एरिया हमारे पास है ही नहीं। अगर आपके पास है, आपने उसमें लोन बना रखा है, तो इसका मतलब वो आपका कटा नहीं है, वो आपके पास ही है। कटे का मतलब वो हमारे पास है ही नहीं, वो हम चार दीवारी नहीं कर सकते, वो हमारी चार मैम। दीवारी से बाहर।
मैम अगर उस एरिया की ओनरशिप आपके पास है और आप उसे यूज कर और रहे अगर हो, लॉन है ना वहाँ पे, हाँ तो वो है, लॉन है ना आपका, हाँ, तो वो फर्श बना आपकी, हुआ है, जैसे फर्श ही बना हुआ है। नहीं हाँ मतलब तो मैडम वो बाउंड्री, है आपका, वो कटा हुआ आप नहीं है, फिर वो है। आपकी बाउंड्री वॉल में है ना, बाउंड्री हाँ वॉल हाँ के हाँ अंदर इंक्लूडेड है ना, हाँ तो हाँ वो हाँ। कटा हुआ नहीं आएगा। वो अच्छा वो, आपका ही है, वो आपने बना इस तरीके से रखा है कि वो एरिया आपने खाली छोड़ रखा है। हाँ यस हाँ हाँ। सर, वो यही कहना चाह वो रही थी आपका कि अपना है, वो कटा हुआ नहीं है। कटा हुआ होता है जिसकी ओनरशिप आपके पास नहीं है। नहीं, ओनरशिप अपनी है, वो जैसे रेडीमेड लिया था तो उसमें हाँ वो। नहीं मैडम, फिर वो आपका अपना है, फिर वो, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो कटा हुआ नहीं है, फिर आप उसको अच्छा, मैडम कलर से वहाँ पर ऊपर उसपे से। तुलसी रख उसपे दो फिर और अच्छा कोई हो रेमेडी जाएगा। करने की जरूरत नहीं है। मैडम सिंपल, जैसे करणदीप ने कहा, आप तुलसी वहां रख दो, एक की जगह 2 पौधे रख दो, बढ़िया हो जाएगा। नहीं, पर वो यहाँ पे नहीं है ना, दूसरी कंट्री में है, तो वहाँ कोई पे बात नहीं मैडम, वहाँ तुलसी तुलसी का वगैरह। पौधा नहीं मिलता क्या? वहाँ वहाँ हाँ, तुलसी का पौधा नहीं मिलता, वहाँ तुलसी का नहीं, पौधा नहीं मिलता। नहीं होता। मैडम फिर सिंपल उनको बोलो वहां पर शिव जी के परिवार की फोटो लगा दी। अच्छा, बाहर का ठीक है जी, ओपन टू स्काई है ना वो सारा। ओपन टू स्काई है तो मैडम फिर तो वो उनके पास ही है ना, नॉर्थ ईस्ट में फिर करने की जरूरत क्या है, जब वो उनके पास है तो। हम्म। ना कट एंड एक्सटेंड है तो क्या करना है, सिंपल जैसे है रहने तो। नॉर्थ ईस्ट में उल्टा उन्होंने वो बना रखा है, ओपन स्पेस है, लॉन बना रखा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत होना है, हल्का है, हम्म। उल्टा बढ़िया है। हाँ, तो वो रेमेडीज खाली करने है। की जरूरत, तो रेमेडीज करने की जरूरत क्या है वहां पर? या तो कट हो या एक्सटेंड हो, तब तो हम रेमेडीज करें। जब चीज ठीक है, हम सही है, तो हम डॉक्टर के पास जाके क्यों खाएंगे कि हमें गोलियां दे दो? नहीं नहीं, पहले पता तो होना चाहिए ना कि वो वाकई में मैडम कुछ। देखो, अगर अ, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तभी तो हम देखेंगे, जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही। प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको? सर अगर यहाँ पे अगर नया प्लॉट अपन को नए सिरे से कुछ नक्शा बनाना है तो कैसे बनाया जाए इस केस में? मैडम नॉर्थ ईस्ट है, हम खाली छोड़ेंगे, सीधी सी बात। नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक हम लोन के लिए, और पीछे का हिस्सा हम उसको ज्यादा बनाएंगे, भारी करेंगे, खत्म। तो फिर ये क्यों कहा जाता है सर कि अपन को दोनों देखना पड़ता है, सर पहली बात, कंस्ट्रक्टेड सामने पार्ट अलग? कैमरा ऑन करके सामने आए, पता तो चले कौन बोल रहे हैं, हम जिनसे बात कर रहे हैं। सर जितेंद्र सुखमन। हाँ जी जितेंद्र जी, तो सामने आओ ना। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। जितेंद्र जी सामने आके क्वेश्चन करो ना, पता तो चलेगा हम जितेंद्र जी से बात कर रहे हैं। सॉरी सर, बंद रह गया तो मैंने नोटिस नहीं किया। हाँ चलो कोई बात नहीं। सर ये सर जाना था, जैसे कि सर फिर ये क्यों कहा जाता है कि अपन को दो अलग अलग भरमसाल निकल के फिर वो मैच करना पड़ता है? अगर मैडम अपन सर को वो इसलिए कहा कोई जाता है, वास्तु अगर शुरू प्लॉट, से। सर अगर प्लॉट टेढ़ा मेढ़ा है, एल शेप है, इस टाइप के प्लॉट हैं, तब हम उसको करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते दो। अच्छा, बिल्कुल। अगर प्लॉट जैसे प्लॉट एल फॉर शेप एग्जांपल में है, 40-60। या तो देखो हम दो भ्रमस्थान जब करते हैं, या तो प्लॉट बहुत ज्यादा लंबा है, चौड़ाई कम है, लंबाई बहुत ज्यादा है, माना 10/80, जी। 90, 110, 120 हो गया, तो हम नशीब बात है उसके टुकड़े कर देंगे। या फिर एल शेप में है, हम्म। तब हम दो भ्रमस्थान निकाल, ऐसे नहीं निकालते। बट जैसे अपन को नया डिजाइन करना है कोई मकान की, भाई अपन वास्तु नए हाँ तो सिरे से सर बना नया के डिजाइन करना है, अगर वो, अगर प्लॉट का साइज ही टेढ़ा मेढ़ा है, उसको हमें नहीं, स्क्वायर शेप प्लॉट में का लाना है, साइज अच्छे में समझे लाना है। 40-60 है। हाँ मैं जी। हाइपोथेटिकल, मैं प्लॉट का साइज 40-60 फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं। हाँ तो ठीक है, प्लॉट कोई दिक्कत नहीं है। 40-60 का या 30-60 का कोई भी अपन हाइपोथेटिकल ले लेते हैं। हाँ बट जी। उसमें क्या होता है, अपन किस हिसाब से डिजाइन करते हैं? सर वो उसमें अपन एक ही प्लॉट भ्रमस्थान निकलेगा, उसमें दो नहीं निकलेंगे, क्योंकि प्लॉट सही है स्क्वायर शेप में, उसमें एक ही होगा, दो नहीं आएंगे। एक ही होगा, दो नहीं आएंगे उसमें ना? एक ही आएगा, दो चाहे आने का कोई मतलब ही नहीं है। कंस्ट्रक्टेड कुछ, दो का कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई तो लॉजिक ही नहीं है। कंस्ट्रक्टेड जैसे सर कंस्ट्रक्टेड हो चाहे उसमें नॉन समझे कंस्ट्रक्टेड हो, उसमें एक ही भ्रमस्थान आएगा। एक ही आएगा। बस यही पूछना था। ना तो प्लॉट को टेढ़ा मेढ़ा है, ना कोई लंबा है, ना इधर उधर है, तो हाँ। क्यों भ्रमस्थान आएंगे? हाँ, एक ही आएगा सर, उसमें दो नहीं आएंगे। एक ही है। तो ठीक है सर, इवन यही हाँ पूछना अगर था। उसके अंदर कोई टॉयलेट वगैरह गलत डायरेक्शन में बना है, जिसको हम काट हम्म। रहे हैं, अगर हम उसकी स्पेस हम्म। सर्जरी कर रहे हैं, काट रहे हैं, सिर्फ उसी हम्म। कंडीशन में दो भ्रमस्थान आएंगे। और वो भी फिर अच्छा। जब दूसरा एक्टिव होगा, ये पहले वाला खत्म हो जाएगा। अच्छा, ठीक सर। ठीक है जी। सर ये जो बड़े बिल्कुल। कमर्शियल जैसे एरियाज होते हैं, उसमें जैसे बहुत इरेगुलर प्लॉट्स होते हैं कई बार ना, हाँ तो जी। डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स बना देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में ही बना देते हैं आर्किटेक्ट्स वगैरह। तो उसमें इसका पूरे प्लॉट का सेंटरिंग कैसे होएगी, या फिर
उनको अलग अलग बिल्डिंग्स को तो आपको मैडम हम सिर्फ जब एक बिल्डिंग की बात करते हैं तो फ्लैट नीचे से ऊपर तक जितने हैं हम उसकी बात करेंगे। नहीं सामने नहीं वाला मैं है उसका अलग सेंटर होगा, इधर का अलग होगा। अच्छा जैसे तो फ्लैट बनते हैं ना, माना 4 बन गए, एक हाँ इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो चारों का अलग अलग होगा। नहीं, ये जैसे कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग्स वगैरह बनती कमर्शियल ही क्यों ना, वो एक टावर उसमें बन भी गया, ये दूसरा बन गया, तीसरा बन हाँ गया, हाँ हाँ कमर्शियल बन गया, उसके अंदर ऑफिस सबके अलग अलग होंगे, तो सबके सबके अलग अलग भ्रमस्थान अलग अलग आएंगे। सबके लेकिन तो जो शॉपिंग सेंटर का जो मालिक है उसके लिए भ्रमस्थान एक आएगा, क्योंकि वो तो उसके पार्ट है, उसने बनाए हैं। लेकिन हम जो रह रहे हैं, हमने माना एक कमरा किराए पे लिया है, उसमें 10 कमरे और हैं, तो हमारा वास्तु जो होगा हमारा उस कमरे के हिसाब से हो, क्योंकि हमारी हम्म ओनरशिप उस कमरे की है। हम्म। जिसके बाद जितनी ओनरशिप है, जितना एरिया उसका, उसी के हिसाब से भ्रमस्थान हो। और ये जैसे स्कूल्स का होता है, स्कूल्स में ना एक किसी की प्रॉब्लम मैंने सुनी थी कि वो उन्होंने बहुत इरेगुलर उनका प्लॉट था, तो बिल्डिंग जैसे पार्ट बाय पार्ट में वो ऐड करते जा रहे थे। तो एक बिल्डिंग पहले इंडिपेंडेंट थी, सम साउथ वेस्टर्न एरिया में बनाई थी उन्होंने, और फिर एक और बिल्डिंग साउथ ईस्ट में बनाई थी, उसको दोनों को जोड़ दिया उन्होंने। तो वो कह रहे थे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसे कुछ उन्होंने बताया था। तो मैडम वो तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि अगर बिल्डिंग थी उसका इरेगुलर है तो हम क्या करते हैं, उनकी स्पेस सर्जरी करके उसको कट कर देते हैं ताकि वो थोड़ी सी रेगुलर शेप में आ जाए। वो अगर नहीं पॉसिबिलिटी होती नहीं है। है तो फिर हम उसको देखकर उसके हिसाब से करते हैं, ऐसे तो हम बात नहीं कर पाएंगे। हमारे सामने मैप आता है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि भैया हाँ हम इसके अंदर एक ब्रह्म स्थान है जैसे, फिर हम इसमें दूसरा निकालें क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, या किस तरीके से करें। ठीक ठीक ठीक। ये तो क्योंकि जब मैप आता है ना सामने तभी होता है। अब अच्छा ऐसे तो क्या होता है, एक गली में 2 मकान है, एक ने इधर भी ले लिया, एक ने उधर ले लिया, माना हम्म 15 फीट की गली है, थर्ड फ्लोर दोनों उसके हैं, वो क्या करेगा, हम्म ऊपर से रास्ता बना लेता है। हम्म। क्योंकि तीसरी मंजिल ऊपर है, ऊपर कौन बोलेगा, इधर भी उसका है उधर भी उसका है। जब हमारे हम्म पास मैप आएगा या हम वहां जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ भाई इसने एक्चुअल में करा क्या है। अब जब हम्म हम, मैं अपनी केस की बात कर रहा हूँ, परसों जब हम कर रहे थे, हमारे पास मैप आया था, हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे, तो इतना क्लियर नहीं हो रहा था, हम सिर्फ आइडिया लगा रहे थे। जब मैं वहां गया तब मुझे पता चला शार्प कितनी है और क्या है। हमें उसमें तो लग रहा था वो एरिया कटा हुआ है, लेकिन जब हम वहां गए तो पता चला चारों तरफ दीवार है, बीच में खाली है, शार्प मीनार के नीचे से ऊपर। तो जब हम हम्म। देखते हैं और रियल में और जो मैप में थोड़ा सा, फिर या तो सामने वाला हो अपने को बता रहा हो, फोटो भेज दे, वीडियो भेज दे कि हाँ ये चीज है, तो अपने को क्लियर होता है। अदरवाइज हम जितनी बात करते हैं वो सब हवा में होती है, हवा में हम्म। कभी बात का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। हाँ ये होता है कि हम रेमेडीज पूछ सकते हैं, रेमेडीज कर सकते हैं, वो काम करें ना करें, क्योंकि अगर मैप होगा क्लियर, अपने को पता है साउथ वेस्ट मतलब साउथ वेस्ट है, और अगर हम बात करते हैं साउथ है, वो SSW में भी जा सकता है और WSW में भी जा सकते हैं, वो थोड़ा सा घुमा हुआ भी हो सकता है। उनका उसका वो कुछ बता रहे थे कि स्कूल की जो साउथ वेस्टर्न एरिया में बिल्डिंग जो बनाई है ना, वहाँ पे साउथ वेस्ट से एंट्री भी है। वो पेडेस्ट्रियंस, वो जो बच्चों को छोड़ने आते हैं ना पेरेंट्स, वो बंद नहीं कर सकते। फिर साउथ वेस्ट में जहाँ पे बिल्डिंग उनकी ओरिजिनल बनी थी, उसके नीचे बेसमेंट में कुछ दो ढाई मैडम लाख देखो, लीटर का टैंक बना हुआ, अंडरग्राउंड साउथ टैंक। वेस्ट में उन्होंने एक तो इतना गहरा पानी का टैंक बना दिया, उसको क्योंकि तो सबसे किसी भी कीमत पे हाँ बंद ही करना पड़ेगा। जब तक बंद नहीं करेंगे उनके लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होंगी। हाँ वो कुछ कह साउथ रहे वेस्ट थे। में पानी का टैंक कभी नहीं चलता, उसको बंद ही करना पड़ेगा, मिट्टी डाल के भरना पड़ेगा। 2-2.5 लाख लीटर का है वो वो बहुत एक्सपेंसिव जैसे वो हुआ है उनका, पर अब वो कुछ कर नहीं सकते। मैडम देखो, ऐसी चीजें जब बंदा देखने जाता है ना तभी पता चलता है, क्योंकि 2-2.5 लाख स्क्वायर फीट बहुत बड़ा एरिया हो गया। आप कह रहे हो ना हाँ साउथ वेस्ट, तो उसने नॉर्थ और वेस्टर्न, थोड़ा सा वेस्ट का पार्ट, थोड़ा नॉर्थ का पार्ट भी कवर करा होगा। ऐसे तो हो नहीं सकता कि खाली साउथ वेस्ट में ही हो जाए, कुछ ना कुछ नहीं एरिया नहीं, जो वेस्ट का भी अलग गया अलग होगा। बिल्डिंग्स बनी हुई है ना, अलग अलग बिल्डिंग्स बनी हुई है, तो प्लॉट का साउथ वेस्टर्न एरिया जो है ना, उसमें वो बिल्डिंग बनी हुई है। मैडम वही बात है, जब तक हमारे हाँ पास मैप नहीं होता है ना, हम जो भी बात करेंगे वो हवा में होगी। हम्म। जबकि इतना कंफर्म है, साउथ वेस्ट के का खड्डा कभी इंसान को जीने नहीं दे, वो लाइफ में खड्डा कर दे। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है आपको, तो बोलते हैं नहीं, स्कूल में जितना हमने सोचा था उतने एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं। मतलब कि प्रॉफिट खत्म हो गया ना, जैसे जितना बात तो एक्सपेक्ट कर वही है रहे ना, थे। कहने का मतलब एक किस्म की टेंशन उनके सामने खड़ी होगी। हाँ। और आप एक बात देख लेना, साउथ वेस्ट में होने से उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी पंगा आ रहा होगा, चाहे घर हो चाहे ऑफिस। नहीं, बात हस्बैंड वाइफ करके देखना। मतलब नहीं नहीं, ओनर्स तो बहुत बड़े हैं, वो बहुत बड़ी कंपनी का वो स्कूल है कुछ। मैडम ओनर है तो क्या हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं हो सकता? नहीं नहीं, वो मेरे को मालूम नहीं है उसके बारे में, मैं तो किसी बीच में किसी बंदे को मिली थी, उन्होंने ही बताया था मेरे को। चलो मैडम, जो है जब हाँ सामने पोजीशन आएगी तभी पता चलेगा।
हाँ, वही मैंने वो सिम्टम्स मिलाने की मैं कोशिश कर रही थी कि साउथ वेस्ट में जो उन्होंने खड्डा बताया ना। मैडम देखो, जब हम जाते हैं ना, देखते हैं, तो कोई ना कोई फिर कुछ ना कुछ सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। अभी अपने को ना तो अपने पास मैप है, ना अपने को पता है कि हाँ ये पता है साउथ वेस्ट में बहुत बड़ा खड्डा है। अगर हम सिंपल सी बात करेंगे तो हम तो भाई ये सिंपल यही होता है, साउथ वेस्ट यानी कि खड्डा है, उसको बंद करना पड़ेगा। चलो मैं उनसे बात करती हूँ, फिर मैं आपसे बात कर सकती हूँ उससे मैडम कभी भी अपने। बात कर लेना, आप तो क्लास, रोज आपकी क्लास होती है, सुबह मॉर्निंग बैच होता है, कभी भी बात करो। ठीक है, मैं जब नक्शा हमारी उनसे ओपन लेने की डिस्कशन चल रही होती है तब तो हम कोई भी सब्जेक्ट उठा लेते हैं। ओपन अच्छा। डिस्कशन में तो हमारा एस्ट्रोलॉजी भी आ जाता है, वास्तु के अंदर एस्ट्रोलॉजी आ जाता है, तो एस्ट्रोलॉजी हाँ में वास्तु नहीं आ सकता। ठीक है, ठीक है। ठीक है मैडम। मैं फिर उनसे नक्शा लेके ना आपसे थोड़ा सा पूछने की कोशिश करूंगी, चलो कोई कुछ बात नहीं, देख वर्कआउट लेना। हो जाए तो। हाँ, तो अब हम सेशन को एंड कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और पूछूंगी मैं। हाँ जी आपका पूछिए। ये वाला जो कोर्स है ये प्रेजेंटली वास्तु का, ये तो बाकी सारे लोग जो सारे वास्तु के ही थे ना, ये ग्रुप जो था? मैडम इसमें 3 ग्रुप ऐड थे और नॉर्मल भी थे। मैं तो सब ऐसी क्लास का लिंक सबको दे देता हूँ, ये सेशन हमने संडे को करना था। तो एस्ट्रोलॉजी के ग्रुप में भी मैंने मैसेज डाल दिया था, वास्तु में भी डाल दिया था, कुछ मेरे स्टूडेंट थे, कुछ और भी थे। इसमें मेरे 5:30 बजे वाले स्टूडेंट थे, 9:30 बजे वाले बैच के थे, जो ये टाइम है बैच का, और आप सुबह 9 वाले, 3 बैच सुबह के वाले तो स्टूडेंट। कोई दिखा ही नहीं है, एक सिर्फ मैं क्या नीरज जी दिखे थे, बाकी तो और कोई दिखा ही हाँ नहीं तो हमारे। बस वही है, अब कोई आए ना तो हम तो सिर्फ, उन्होंने ना बोला ठीक था, बात है, उनको इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है अब उनके उन्होंने अपने। बोला सर लिंक दे देना, हमने लिंक दे दिया। ठीक है, ठीक है। अब जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना वो रिकॉर्डिंग देखेगा। अब उनको ठीक। ये पता है कि रिकॉर्डिंग तो आई जाती है। हाँ वो भी बात नहीं, पर सवाल जवाब नहीं होते ना रिकॉर्डिंग में। अब वो आपकी बात सही है, लेकिन जब एक बार बंदा होता है ना कि चलो मैं अपना काम कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग तो आ जाएगी, मेरे पास बैक है। जैसे हम हम्म। कहीं जाते हैं मार्केट में, लड़ते हैं, हमें पता है हमारे पापा, हम कहते हैं हमारे पापा देख लेंगे। जब हाँ पापा ठीक नहीं है, होते ठीक हैं, है। जब वो दुनिया से चले जाते हैं, फिर हम सोचते हैं भैया ये काम करें या ना करें, उससे पहले तो हम्म सामने वाले को धमकी देकर आ जाते हैं, पता है बैकबोन है हमारी। अब उनको पता है कि रिकॉर्डिंग आ जाएगी, इसलिए टेंशन फ्री। तो ये होता है। ठीक है, हम आपसे फिर उसके एस्ट्रो की क्लास में मैं कोशिश करूंगी, उनका नक्शा अगर मेरे को मिल जाए ना हाँ तो मैं कोई बात आपसे नहीं मैडम, आप अ, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ अपने को भी सीखने को ही मिलेगा। हाँ, मैं सीखने के हिसाब से पूछ रही थी कि मैं चलो क्या ठीक पूछ है मैडम, सकती हूँ कोई नहीं, आप पूछ नहीं। लेना आराम आपसे से, कोई सवाल दिक्कत। जो पूछना था वो तो रह ही गया कि आपकी क्या ये जो आपकी क्लास चल रही है वास्तु की, ये नेक्स्ट सेशन कब से होगा? मैडम, ये नेक्स्ट सेशन अब जो मैं ब्रेक से आऊंगा, 7 तारीख या 8 तारीख से हमारा इंडस्ट्रियल वास्तु और रेजिडेंशियल वास्तु दोनों स्टार्ट होंगे। अच्छा, वो इंडस्ट्रियल कितने वास्तु तो दिन? क्योंकि अब ये 9:30 वाला बैच है हमारा, जो है रेजिडेंशियल का खत्म हो रहा है, ये बैच इंडस्ट्रियल वास्तु पे जाएगा, तो 9:30 बजे तो हमारा इंडस्ट्रियल का स्टार्ट होगा। और एक शाम को या दोपहर में वो हमारा रेजिडेंशियल वास्तु का स्टार्ट होगा, इंडस्ट्रियल का रात को, उसका दिन में। कौन सी तारीख को ये आने वाली 7-8 को? जब 6 या 7 को मेरी वापसी है, उससे हाँ अगले दिन हाँ। से स्टार्ट होगा हमारा। अच्छा अच्छा, वो कितना लंबा कोर्स है आपका? मैडम सब में सबको पता है, मेरे हर कोर्स की कम से कम 21 क्लास होती है, 21 बोलता हूँ, 24-25 चली जाती है। अभी भी ये जो बैच है 21 तो नहीं कब की पूरी हो गई, ये वाला जो अभी नहीं, चल रहा है ये 21 तो जो हो चुकी है। रेजिडेंशियल वास्तु है उसका 21 दिन का, और और इंडस्ट्रियल का भी 21 होता है। इंडस्ट्रियल का मतलब 42 डेज लेके चले आप उस हाँ तरह जी, से? कम से कम 45 से ऊपर ही हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। ठीक है, फिर हम आपसे फोन पे बात करेंगे। हाँ मैडम, आराम से कभी भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। ठीक है जी। ओके, गुरु थैंक यू सो मच सर। ओके जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अब टाइम तो हो गया, जिन्होंने जाना था वो चले गए। अब किसी का कोई एक क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहा था मैं सर, हाँ जी। यूट्यूब पर देख रहा था, तो वहां बता रहे थे कि अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो ट्रायंगल वाली वॉच नॉर्थ में लगा दो, वो तो सर वास्तु दोष हो जाएगा। सर ट्रायंगुलर वाली शेप सिर्फ साउथ ईस्ट में लगेगी। साउथ ईस्ट की है, हाँ हाँ। सर यूट्यूब सर की कोई देखो, एक बात सुनो, यूट्यूब का मतलब क्या है, रील वायरल होना। आप कुछ भी बोल दो, आपको कौन पकड़ने वाला है? हम्म। कोई पकड़ने वाला है? कोई ऑथेंटिसिटी है जो वो बोल रहा है वो सही है गलत है? आपका अगर कॉन्शियस आपको अलाउ करता है कि मैं ये वाली रील बनाऊं, तो आप बनाओ, अदरवाइज छोड़ दो। नहीं आधे से सर। ज्यादा पॉडकास्ट पर बैठे हैं जो कि इंटरव्यू दे रहे हैं और अपने आप को फेमस कर रहे हैं। हाँ जी सर। आप और कभी भी उन्होंने रील ये भी बनाओ कहा, तो अच्छे ढंग से, जो और आपको लगे लॉजिक वाइज ये सही है तो बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ। और उन्होंने ये भी कहा था कि आप ट्रायंगल शेप की वॉल पे लगाओ नॉर्थ में, और ऊपर से एक फोकस लगाओ जो स्लाइड के ऊपर जो उस वॉच के ऊपर फोकस पड़ रहा हो।
उनको फोकस बोलना था राइट। मैडम मैं ठीक है मैं ये लगा दूंगी और मेरा बिजनेस आप आगे संभाल लो 1 महीने के लिए मैं लगा देती हूँ। तो वो बोल रहे थे जो भी थे। सर एक बताओ आपके बिजनेस का क्या हाल है आपकी दुकान का? सर वो मैं रेमेडी कर रहा हूँ और मैंने काफी कर दी है। कुछ तो फर्क पड़ रहा है? सर अब काम अब उठना शुरू होगा सर, अब पता लगेगा। सर तो चलो ठीक है, अभी तो आपकी हमारी 3 क्लासें और हैं, जाने से पहले आपका भी कोर्स खत्म करना है और 5:30 वाला भी खत्म करना है। तो अब रात को दोनों बैच इकट्ठे चलेंगे, देवता आपको भी पढ़ाने हैं उनको भी पढ़ाने हैं। हाँ सर देखिए, मैंने अपने जो रेमेडीज थी वो पर डे कुछ ना कुछ करूँ, इकट्ठी एनर्जी नहीं छेड़नी, आपने मुझे कहा था। सर 2-4 दिन बाद करो, एक आध दिन छोड़ के मत करो, 2-4 दिन का गैप लेके करो। हाँ जी। तो और रिक्ता तिथियों वर्चुअल पे जो मत करना, 4-9-14 पंचांग के डेट पे मत करना। मंगलवार नहीं करना, 4-9-14 नहीं करना, शनिवार को भी अवॉइड कर सकते 11-19। हो आप, क्योंकि शनिवार जो है थोड़ा सा स्लो कर देता है। ये रेमेडीज की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी रेमेडीज। हम कोई भी नहीं, उपाय 4-9-14 को इसलिए नहीं करते क्योंकि वो रिक्ता शनिवार तिथियां को कुछ होती नहीं हैं। किया। रिक्ता तिथियां, हाँ। और सर मंगलवार भी। मंगलवार भी और शनिवार को भी थोड़ा सा अवॉइड कर लो तो बढ़िया है, क्योंकि शनिवार वो स्लो कर देगा। रिजल्ट मिलेंगे जो 2 महीने मिलने हैं 6 महीने में जाकर मिलेंगे, 4 महीने मिलेंगे, क्योंकि शनि महाराज जी स्लो कर देते हैं ना हर चीज को। रिजल्ट तो मिलेंगे लेकिन थोड़े एफर्ट्स करने के बाद। बाकी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सर ठीक है जी। रोमन की वॉच है ना सर, ये हमारे कांटेक्ट अच्छे कर देती है। सर देखो और सर कॉन्ट्रैक्ट अमावस्या अमावस्या को भी नहीं उपाय करने। अमावस्या पे करोगे तो फिर भैया अमावस्या भी वहां तो तोड़नी नेगेटिव है। एनर्जी ज्यादा ज्यादा एक्टिव होती है उस दिनों में। देखिए ये चीज भी ऐड थी। चलो तो अब हम सेशन को एंड कर सकते हैं, काफी देर हो गई, अब तो 11:30 बजने को हाँ आ गए। ठीक है जी। ओके जी। सोचा था 1 घंटे में हो जाएगा, वो वापस 2 घंटे हो ही गए। चलो सभी को नहीं, वो शुभ डे रात्रि, टाइम का रखेंगे ना धन्यवाद। तो वो 3-3 घंटे का चलेगा। चलो सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आपकी बहुत बहुत आपको भी, सभी को जय श्री कृष्ण, धन्यवाद, जय श्री शुभ कृष्ण। रात्रि। शुभ रात्रि। सर